यावत तो ये धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे किसी भी इंसान के पास पैसा की कमी ना हो। कि गरीबी आपको कभी भी ना सताए, आपकी 7 पुश्तों को भी गरीबी ना सताए। घर में ऐसे काम हैं जो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप घर में करोगे तो गरीबी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ। त्यौहार हो तब पति पत्नी संभोग नहीं करना है। यानी कि सारी महिला मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगी तो पतियों के पास पैसा आएगा। कि जिन महिलाओं की ये जो जांघें होती हैं मोटी होती हैं वो बड़ी पैसे वाली होती हैं। पैसे वाली होती हैं। ऐसा सही है क्या? सही है। अच्छा, ये आत्माएं होती हैं वो भी पहले से राजा रंक ऐसा सब डिवाइड हो क्या? अरे इनमें तो इनका तो कुनबा बड़ा खतरनाक होता है आत्माओं का। हाँ, जैसे कोई मर गया, उसके 25 किलो जमीन के हैं गुड़गांव में, ठीक है, वो मर के भी ये सोचेगा मैं अमीर भूत हूँ। हाँ अच्छा, भूत हमने देखा है ना इस चीज को। भूत भी अमीर होता है। वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने अपने जीवन में परिवर्तन लचकपन लेके आया वो आगे बढ़ेगा हमेशा। जिसने पिछली चलती हुई परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करी है। कि कोई एक हीरोइन है पाटनी की बहन, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर इतने भद्दे कमेंट करे हैं, गुरुओं को गाली तक दी, यहाँ तक उनको ये बोल दिया कि जो इंसान इनको फॉलो करता है वो नामर्द है। कि लिव इन वाला जो चला कल्चर, ठीक है ना, ये जस्टिफाई है? यार कौन जस्टिफाई करेगा इसको? सभ्य समाज तो नहीं कर सकता। जो कुत्ते बिल्ली का कल्चर है वो चाहे कर ले। मैं आपको 1-2 उपाय ऐसे बना दूंगा, अब गरीब से गरीब आदमी कर लेगा ना, गरीब से गरीब जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी अमीर बन सकता है। कैसे? अगर आप आज 50 लाख के घर में रह रहे हो तो आपके पास पैसा 50 लाख के हिसाब से आएगा। अगर आप 1 करोड़ के घर में रह रहे हो तो पैसा 1 करोड़ के घर के हिसाब से आएगा। अच्छा, अगर आप 10 करोड़ के घर में रह रहे हो तो 10 करोड़ के रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। ये मेरी बात परत के देख लेना, कोई भी देख ले परत के। ज़्यादातर गरीब लोग वही रहते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, वो अपना घर बना ही नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि कूल पति कूल पत्नी ने घर की खुशी में अंदर संभोग कर लेते हैं, कभी भी नहीं करना। अच्छा महाराज जी, सुहाग रात में संभोग करना जरूरी है क्या? संभोग करने से पहले किन क्रियाओं को याद रखना चाहिए? बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, बच्चा अच्छा भी तो हो, धार्मिक भी हो। आज शादी कर लेते हैं और कहते हैं हम 2 साल बच्चा नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। ये सबसे पहले आपकी शादी हो गई है, आप 1 दिन भी लेट मत करो संतान पैदा करने में। संस्कृत को जिंदा रखने वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब जली 6 महीने आग नहीं बुझी थी, इतनी पुस्तकों जला दी थी अंग्रेज़ों ने, इतनी पुस्तकें जला दी थी, लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्रों को कंठस्थ करके रखा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास क्यों होने वाला है, क्योंकि आज हमने बुलाया है जालंधर से शास्त्री कपिल देव शर्मा जी को। खासियत क्या है? पहली बात, खासियत के पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि इस पॉडकास्ट को अगर आपने 1 घंटा भी समय दे दिया, जिस तरीके से हमने महाराज जी से बात करा है, उसके बाद जो निचोड़ निकला है वो ये निकल कर आया है कि कोई भी इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, पैसे से कमजोर क्यों ना हो, मानसिकता खराब हो चुकी हो, बिजनेस चल नहीं पा रहा हो या घर की गृहस्थी बर्बाद हो गई हो, हर चीज को संभाल लेंगे। महाराज जी रेमेडीज आपको डायरेक्ट देते हैं, तुरंत आपकी समस्या का समाधान, और उस पर आपको उपचार दे देते हैं। बस थोड़ी से थोड़ी चीज कर दीजिए और आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा। चलायमान होती लक्ष्मी, बड़ा सुना होगा, आ लक्ष्मी आ जाती है। कैसे ऐसा उपाय कर दे कि पैसा घर में रुकने लगे, आदमी खुद आपको पैसा देकर जाए, भैया इतना पैसा ले लो, ये आप हमको देकर चले गए थे। अचानक समझो खजाना का भंडार आपके घर में आ जाए, कुछ ऐसा। और कई बार दोस्तों क्या होता है ना कि निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति का प्रवेश इंसानों के घर में उस इंसान को बर्बाद कर देता है। उससे बचने के लिए महाराज जी के पास एक यंत्र है जो गले में उन्होंने डाला हुआ है। महाराज जी थोड़ा सा दिखाएंगे उसको। ये देखिए, ये महाराज जी के गले में ये मंत्र है, ये यंत्र है। और ये यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। अगर आपने बना लिया, ये समझ लीजिए कोई भी इंसान कितना ही जलता हो, परिवार वाला जलता हो या बाहरी कोई इंसान कोई बुरी बाधा लगाना चाहता हो, हर चीज का निवारण होगा। पहली बात तो आप अपने ऊपर ही एक कवच बना लेते हो, ये रक्षा सूत्र इसको समझ सकते हो, रक्षा कवच समझ सकते हो। जो भी होगा डिटेल महाराज जी खुद अपने शब्दों से करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं, महाराज जी से ही पूछते हैं डायरेक्ट कि असल में वो क्या है और आपकी जिंदगी को कैसे संभालेंगे। बस इतना सा चाहता
चाहता हूं कि समय निकाल लो, ये एक मांगलिक कार्य होने वाला है। शायद ही इसके बाद कोई ऐसा पॉडकास्ट आप देखोगे जहां पर इतनी डीप बातें, इतने डेप्थ में कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका। हर हर महादेव। हर हर सबसे पहले महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया। अरे इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं भगवान शंकर का एक मंत्र बोलना चाहूँगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। असित गिरि सिमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखती यदि घृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिवो गुरु शिवो देव शिवो बंधु श्रीणाम शिवो आत्मा शिवो जीव शिवानत्र किंचना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। जिन भगवान महादेव का जिक्र स्वयं सरस्वती माता, इस मंत्र का अर्थ है स्वयं सरस्वती माता। अगर आप मयंक जी एक इमेजिन कीजिए, जितना भी इस धरती के ऊपर जल है उसकी स्याही बन जाए और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बन जाए। लिखे कौन? स्वयं माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है। अगर तो भी वो भगवान शंकर के गुणों को लिखे ना तो लिख नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये है। सही है। तो जो भगवान महादेव हाँ। इतने महान है जिनका गुणगान स्वयं सरस्वती माता स्वयं शेषनाग भी करोड़ों मुखों से जिनका गुणगान नहीं कर सकते, उन महादेव को जी को प्रणाम करके हम आज का पॉडकास्ट शुरू बिल्कुल। एंड आप लोगों को बता दें कि जो महाराज जी हैं वो शिव शक्ति मंदिर में विराजमान हैं। वहाँ पर आप जो है पंडित जी के रूप में हैं। जी। वहाँ पर क्या क्या कुछ खास क्या है वहाँ? हमारे अद्भुतनाथ महादेव हैं भगवान शंकर, उनके सामने ही मैं अपनी गद्दी लगाता हूँ और बैठता हूँ और लोगों की समस्याएं उधर ही सुनता हूँ मैं। और हमारे जो महादेव हैं मतलब अद्भुत हैं। वो जब भी उनकी कोई पूजा या कुछ भी ऐसा होता है तो साक्षात आकर के हमें आशीर्वाद देके और पता चलता है कि हाँ भगवान हमारे ऊपर साक्षात हमें देख भी रहे हैं और हमसे पूजा ले भी रहे हैं। जहाँ से महाराज जी हैं वहाँ पर कुछ फोटोज हमें उन्होंने दिखाया कि जब धुआं हुआ तो ऐसा लगा कि शिवलिंग पे शिव जी की आंख बन गई या धुएं में शिव जी का आकार बन गया। कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह से महाराज जी आते हैं। तो ज़रूर चलिए पॉडकास्ट को आगे लेकर चलते हैं। और महाराज जी ये बताइए कि जैसे आप स्टूडियो में एंटर करें हमारे, कई बार आपने बताया कि आप जो है लोगों की प्रेत बाधाओं पर भी नियंत्रण करते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे स्टूडियो में भी कुछ ऐसा है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस नहीं। कुछ भूत प्रेत एक्चुअली में अगर कुछ होगा भी ना तो आपकी एनर्जी ही इतनी बढ़िया है। भगवान का आशीर्वाद आप, क्योंकि देखो आपके यहाँ पे जो स्टूडियो में जो माहौल देखा ना वो एक पॉजिटिव माहौल है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका माहौल पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव एंटिटी अगर होगी भी तो उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन आपके स्टूडियो में ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत सारा पैसा कमाता है। हाँ। पैसा कमाने की होड़ आजकल युग में हर किसी इंसान को है। कुछ भी ना हो लेकिन पैसा होना चाहिए, चाहे, क्योंकि इंसान को ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो ये रिश्तेदार हो ना हो मेरा पैसा मेरे साथ होगा और विपदा में मेरे पैसा मेरी मदद करेगा, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट कितना सही है कि आप पैसे के पीछे इतना पागल हो जाओ कि उसको बचा कर रखो किसी विपदा के लिए? देखिए, आज कलयुग का समय चल रहा है। मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। आज आपका अगर कोई सही सच्चा रिश्तेदार है ना तो पैसा है। आप कभी नोट कर लेना, आपको जिस दिन जरूरत है ना आपका रिश्तेदार कोई काम आता, ना आपका भाई बहन काम आता, ना आपका कोई ओसी पड़ोसी, ना कोई मित्र रिश्तेदार। आज के समय की बात कर रहा हूँ। आपके काम कौन आएगा? आपका पैसा आपको काम है। तो पैसा कमाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। बहुत बड़ा आप कार्य कर लोगे अगर आपने पैसे की अच्छा एक स्रोत अपने लिए बना लिया। सही बात है। आज लगभग जब भी मैं किसी युवा से मिलता हूँ या किसी ने अगर अपनी ज़िंदगी को जी लिया है, अब उस मुकाम पर है 45 साल 50 साल के, तो कुछ लोग अपने ज़िंदगी से हताश रहे, कुछ लोग खुश हैं। हताश लोगों का कहना है कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है सर लेकिन रुपया जुड़ता ही नहीं है। ये समस्या, ये ना जुड़ने की, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तीन कारण हो सकते हैं इसके। अच्छा। सबसे पहले आपकी कुंडली, सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा आपका भाग्य, और तीसरा आपका वे, आपका तरीका क्या है। अच्छा। आप 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो आप 20 लाख रुपए महीने का, तो क्या फ़ायदा उसका? अच्छा महाराज जी, खर्चा जो होता है क्या वो भी प्रारब्ध होता है? बिल्कुल, सब कुछ प्रारब्ध है, एवरीथिंग। और आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले कुंडली, आप अपनी कुंडली का ध्यान रखो। राहु का, केतु का, शनि का, धन के स्थान से इसका संबंध क्या है। सबसे पहले अगर आपने उस चीज़ पे नोट कर लिया ना तो अपने आप ही चीज़ें सेटल होती चली जाएंगी। आपने राहु, केतु और शनि का नाम लिया। हाँ।
ये कुंडली में किस तरीके से कहीं ना दिक्कत जो देते हैं या समस्या बनाते हैं, वो बताइए क्या है ये? जैसे शनि जो हैं, हाँ। जो हमने पिछले जो कर्म किए हैं उनका हमें क्या कहते हैं कि एक सज़ा देने के लिए या उसका हमें न्याय के रिवार्ड लिए देने उतार के रहे लिए, वो देने के लिए वो आते हैं। अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो शनि आपको आके उसका फल आपको देंगे। ठीक है। ऐसे राहु और केतु ये खराब नहीं होने चाहिए आपको। हमारे कर्म ही ग्रह को खराब कर देते हैं। अगर हमने देख लिया कि वो राहु केतु हमारे खराब चल रहे हैं या भाग्य स्थान में, या मैं अक्सर अपने चैनल पे ये वीडियो डालता रहता हूँ कि कौन सा आपको घर ध्यान रखना चाहिए, किस घर में धन आता है और कैसे किस तरीके से वो आएगा। तो आप इन 2-3 घरों का ध्यान रखें। एक तो जो कुंडली का दूसरा घर होता है जिसको धन स्थान बोलते हैं, एक हमने देखना होता है अपना भाग्य स्थान, ठीक है, जो 9वां घर होता है, और एक आप देखो आपका 6ठा और 12वां ये स्थान कैसा है, और जो 11वां स्थान है वो आपको लाभ दे के जाएगा। उसमें देखो कौन सा ग्रह बैठा है। मतलब एक विस्तृत थोड़ा है। अब थोड़ा बताइए लोगों को समझ में आया। हाँ, अब मान लो सबसे पहले हम बात करेंगे धन वाले स्थान की, जो 2nd नंबर होता है। वहाँ पे मान लो आप शनि सूर्य की राशि में है। सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह होती है। सिंह की राशि में शनि महाराज आके बैठ गए, ठीक है, तो वो उसको कभी भी फलने फूलने नहीं देंगे। वो बंदा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसके पल्ले पड़ेगा ही नहीं कुछ भी। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ इस बात को, ठीक है। उसके साथ ही ऐसे ही धन का जो भाग्य का स्थान हो गया वो 9वां नंबर हो गया। सेम वही स्थिति, अगर मान लो वहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जो उसका एंटी है, जिसका वो घर है, तो आपको वो नेगेटिव करना ही करना है। वो अपने आप देख सकते हो सब करके। पर ये देखो कि आपके 6ठे घर में राहु या केतु तो नहीं है। अगर हैं तो तंत्रबाधा के कारण आपका रुक जाएगा, पैसा आएगा ही नहीं आपके पास। और ऐसे ही 12वें स्थान में वो हानि का स्थान होता है। वहाँ भी आप राहु केतु और शनि का खास करके ध्यान रखो। वैसे तो वहाँ पे कोई भी बैठ जाए वो आपको नुकसान ही करेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। कोई एकदम से डाल कोई ऐसी कुंडली का योग बताइए जिसमें लगे कि हाँ अगर ये कुंडली का योग बैठ रहा है तो पैसा आएगा, वो इंसान चाहे कुछ भी ना करे। अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है, अच्छा, और तुला लगन की कुंडली का शुक्र जो है वो अच्छी स्थिति में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पड़े पड़े पैसा कमाओगे। कुछ लोग निपो होते हैं। हाँ। उनको पैसा जो होता है ना वो घर से ही मिल जाता है। हाँ, चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनका शुक्र स्ट्रॉन्ग मिलेगा। शुक्र स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि आपको चांदी का चम्मच बचपन से ही मिल गया? अब पता चल जाता है उसका, तो वैसे जैसे कुंडली से ही पता चल जाता है। जैसे कुंडली आती है पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा अमीर ही मिलेगा आपको। अच्छा, एक और होता है, जैसे कि कोई लोग इनके पिताजी गरीब रहे, हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं करे, 90s का ज़माना था, वैसे ही गुलामी के जीवन से आगे निकले। हाँ। पता चला कि जो लड़का है वो बन गया कोई बहुत बड़ा नेता, उसने पूरा साम्राज्य संभाल रखा है, उसके अंडर में पूरी दुनिया आ गई। अचानक ये कवर हुआ, ये कैसे हुआ? एक्सपोनेंशियल तो छोड़ दे, प्रारब्ध, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध है। अच्छा, ये आत्माएं होती हैं वो भी पहले से राजा रंक ऐसा सब डिवाइड हो क्या? अरे इनमें तो इनका तो कुंडबा बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा। आत्माओं का। हाँ, ये तो मैं अब आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाऊँ आपको कि ऐसा भी होता है। जैसे कोई मर गया, हाँ। उसके 25 किले जमीन के हैं गुड़गांव में, ठीक है, वो मर के भी ये सोचेगा मैं अमीर भूत हूँ। हाँ, अच्छा, भूत हमने देखा है ना इस चीज़ को। भूत भी अमीर होते हैं। हाँ, वो कहेगा भाई मैं 25 किले का मालिक हूँ, मेरे को तू कैसे कंट्रोल करेगा? ये देखा हुआ है हमने यार। अच्छा, आत्माएं जो होती हैं मतलब कि उनमें भी इस चीज़ की होड़ है? बिल्कुल होता है। उनको ये होता है कि मैं अमीर घर का हूँ, ठीक है, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ। वो मतलब उनके ये ईगो फैक्टर होता है आत्माओं में भी। तो चलो मान लो इस किसी ने पोसेस कर लिया, आप देखो किसी अमीर भूत ने किसी को पोसेस कर लिया, ठीक है, मतलब पकड़ लिया। अब वो जैसे मेरे जैसा बंदा को उसको निकालने के लिए चला गया, जब हमने कुछ किया उसका, जो भी हम करते हैं उसका क्रियाएं करते हैं, तो वो ऐसे बोल देगा वो कि भाई तू कौन होता है मेरे को हटाने वाला? मैं 25 किले का मालिक हूँ, 50 किले का मालिक हूँ, इतना करोड़पति आदमी हूँ, मेरे को तेरी औकात क्या है, तुम उसे बाहर निकाल दे इस चीज़ में से। ये चीज़ें होती है। अच्छा, ये आत्माएं जो अमीर भूतों में भी होता है, ये भूतों में भी होता है। आत्माएं होती हैं, इनके अंदर पावर भी बढ़ जाती है? नहीं, वो तो बस उनका मन का वहम है। वो उसी वहम को लेके मर जाते हैं ना, वो उसी वहम को। ये ऐसे ही जैसे हम इस संसार में रहते हैं, अब अमीर का या गरीब का उसके लाइफस्टाइल से क्या वो है। अब देखो कई अमीर होते हुए भी गरीब हैं, खूब रुपया है, खूब पैसा है, जाएंगे ऑटो रिक्शा में। ठीक है, समझ रहे बात को? हाँ। पैसा होते हुए भी उन्होंने कभी जहाज नहीं देखा कि जहाज चढ़ के देख लें। बैंक के गरवार खुद खरीद भी सकते हैं जहाज को। ठीक है, तो ये तो सब वहम की बातें हैं। जिसने अमीर बनना होता है ना, उसके मन में अंदर होता है कि मैंने अमीरी का जीवन जीना है और अमीर बनना है।
उस पैसे का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर आप कर करके जोड़ के रख दिए आपकी पुश्तों के लिए, हमारी संस्कृति में एक श्लोक है कि पूत कपूत किम धन संचय, पूत सपूत किम धन संचय। अर्थात अगर आपका पूत का पुत्र है, उसके लिए आपको जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने जोड़ा वो सब लुटा देगा, नंगे नाच करवाएगा, ठीक है, ख़त्म। और अगर आपका पूत सपूत है, वो खुद कमा लेगा। इसलिए आप जो कमा रहे हो उसका खूब इंजॉय भी करो, उस पैसे से बढ़िया बढ़िया अपना लग्जरी लाइफ आप जियो, ठीक है। कमा के ऐसे भरो मत, इन्वेस्टमेंट करो अपने हिसाब से, लेकिन ये भी ना घुट के जीवन मत जियो। मैं बस यही हर किसी को यही सलाह देता हूँ, घुट के मत जियो। अच्छा, मुझे बुजुर्गों से बड़ी एक नफरत रही है उनकी एक मानसिकता से। हाँ, मेरे साथ कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो जब भी मिलता हूँ कोई ना कोई समस्या होती है तो मदद ही करके आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। कंडीशन क्या है कि उनके घर के जो लड़के हैं उनके पास ज़मीन जायदाद अच्छी है, वो चाहते तो समय पर ज़मीन बेच देते और अपने बुढ़ापे को बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि लड़का मेरा बढ़िया बन जाए, मैं गरीबी में रह लूँगा। इस मानसिकता ने हमारे देश के 80% बुजुर्ग समाज को या तो आश्रम में डाल दिया, वृद्धाश्रम में, या तो उनको खुद फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया, या वो खुद इतना शरीर से कमज़ोर हो गए कि कुड़के ही मर गए, रोगी से मर गए। देखो हमारे हिंदू धर्म में ना इसके बहुत अच्छे भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है कि परिवर्तन समाज का नियम है। आपको समय से अपने अंदर परिवर्तन लेके आना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। आप स्टक मत रहो एक चीज़ के ऊपर कि ये मेरे पुश्तों ने बोल दी जी, मेरे पिताजी ने तो ऐसे बोल दिया था, मैं तो ऐसे ही करूँगा। वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने अपने जीवन में परिवर्तन, लचकपन लेके आया, वो आगे बढ़ेगा हमेशा। जिसने पिछली चलती हुई परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल ही सब कुछ ही चेंज कर दो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको सोचना चाहिए कि ये हमारे पैरों की बेड़ी है। जैसे आज है, आज कोई बात करेगा सती प्रथा की? नहीं करेगा कोई बात। एक जमाने पर कितने होती मूर्ख थी। कहेंगे उसको, या अजीब औरत है, या अजीब वो समाज है इसमें ऐसा हो रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 90% लोग फॉलो करते थे, उस लेकर जाते थे ज़बरदस्ती उसको और चिता पर रखने के लिए। ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसकी कोई चीखें पुकार ना सुन सके। वो भी समाज था। लेकिन हमारा हिंदू समाज, मैं कहता हूँ हम में लचकपन है। हम चीज़ों को, अब कुछ धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कोई नए धर्म बनते हैं या कुछ बनता है, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कट्टरता को अपना लिया है। कट्टरता आपको कभी भी समझने नहीं देगी। कट्टरता मत लेके आओ अपने अंदर, लचीलापन जरूर लेके आओ। लेकिन देखो आज चल रहा है ये नया चला है जो लिविंग रिलेशन वाला, वो एक है, उसने वो प्रेमानंद जी पाटनी ने प्रेमानंद जी महाराज को, हाँ, कोई एक हीरोइन है पाटनी की बहन, हाँ, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर इतने भद्दे कमेंट करे हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, और हमारे भगवान जैसे गुरुओं को गाली तक दी। यहाँ तक उनको ये बोल दिया कि जो इंसान इनको फॉलो करता है वो नामर्द है। हाँ। अब ये बताइए, इनकी इतनी औकात हो गई बॉलीवुड वालों की कि ये हमारे भगवान रूपी महाराज जी गुरु जैसे लोगों को अभद्र भाषाओं से प्रस्तुत और उन्होंने करेंगे। कहा क्या? उन्होंने तो सच्चाई बोली है। जो औरत शादी से पहले किसी के साथ सेक्स कर ले तो वो कहे कि पवित्रता नारी, वो क्या सती सावित्री बनेगी? सही बात है। आप अपने धर्म ग्रंथों को उठा करके देखिए, सीता माता का आप चरित्र देखिए आप सीता माता का चरित्र। मैं कहता हूँ इससे बड़ी लव स्टोरी हो ही नहीं सकती कोई भी। भगवान राम से दूर रह करके, ठीक है, 14 साल उनके साथ भी रही, उसके बाद रावण उठा करके भी ले गया सीता माता को, और भगवान राम ने उसको रावण को मार कर उसको वापस लेकर के आए, ठीक है, साथ रहे, सारा कुछ, ठीक है। कभी भी सीता माता ने ये जब लास्ट में जब धरती माता में वो सुनाती हैं, तो माता सीता ने कहा कि लास्ट वाला कमेंट सुनना, अगर मेरे मन में किसी और पुरुष का ध्यान भी आ गया हो, पर पुरुष का, तो माता मुझे अपनी शरण में ना ले। तो उसी समय धरती फट गई फिर। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जैसे कि लिव इन वाला जो चला कल्चर, ठीक है ना, ये जस्टिफाई है? यार कौन जस्टिफाई करेगा इसको? सभ्य समाज तो नहीं कर सकता। जो कुत्ते बिल्ली का कल्चर है वो चाहे कर ले। हम अपने से बात करें, हमारी बहन है, बेटी है, परिवार है, या कोई भी इंसान है, हम तो ये चाहेंगे हमारी बहन बेटी एक अच्छे घर में जाए, पति पत्नी के साथ अच्छे रहे। उसके लिए चाहे वो परिवार ढूंढे, जाए वो खुद भी ढूंढ ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी से पहले संबंधों में पड़ना, इट इज़ नॉट। महाराज जी, मैंने बोला था कि लिव इन में रहने वाली सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हैं, गलत बोला? नहीं, गलत तो नहीं है, इसमें गलत क्या है? लेकिन अगर सीधा देखेंगे लेकिन तो उनका एक यही बात काम तो है, अगर मान लो उसके साथ लिव इन में रह रही है, शादी भी उसी के साथ कर ले फिर। तो रोका पहले करा लो, एंगेजमेंट पहले करा लो। हाँ,
अच्छा, एक और बात है, लिविंग वालों में सीधा लड़कियों को तो हम लोगों ने गलत बोल दिया, लेकिन एक चीज़ को तो फोकस ही नहीं करा गया कि जिनके माँ बाप को सहूर या तमीज़ नहीं थी क्या कि तुम्हारी लड़की या तुम्हारा लड़का दूसरा कहीं पर जाकर एक दूसरे के साथ कमरे में रह रहे हैं और तुम उसको अलाउ कर रहे हो। मुझे लगता है कि लड़कियों की गलती नहीं रही है, ये उनके माँ बाप की गलती रही है, जिनको ये लगता है कि अरे बिटिया के ऊपर साला दहेज देना पड़ेगा। है कि नहीं? ये बात सही है। इनको पैसा लगाने पड़े, इससे अच्छा इनको खुला माँ बाप का कोई ना कोई साइलेंट उसमें वो है, खुला इनको छोड़ दो। ये अपना खुद देख लेंगे। और लव मैरिज में अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कह दूंगा चलो अच्छा तुम कर लो। नहीं, ये आपकी बात सही है। माँ बाप चाहते हैं हमारा पैसा बचे, शादी ब्याह पे इसके पैसा खर्च ना करना पड़े, सब बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, और अपने ये रहे, अपना एंजॉय करे आराम से। लिविंग के नाम पर माँ बाप छोड़ रहे हैं, दहेज ना देना पड़ेगा, शादी भी नहीं करना पड़ेगा, दामाद भी अच्छा आएगा, लड़की खराब काहे चुनेगी। सभ्यक पिता, सभ्यक भाई वो मर जाएगा, वो उसको पता चल जाए कि मेरी बहन या मेरी बेटी या कुछ ऐसे किसी रिलेशन में है और उसके साथ ऐसे रह रही है, उसका कोई जीना नहीं रह जाएगा, वो मर जाता है। मैंने अपने गांव में देखा। अरे हम भारतीय संस्कृति, एक द्रौपदी के ऊपर महाभारत हो गया, करोड़ों लोग जल कट के मर गए, ठीक है। एक ना मैंने एक पुरानी बात सुनी है, वैसे बोले कि अंग्रेज़ों ने ना तीनों का झगड़ा ख़त्म कर दिया, जर जोरू का और ज़मीन का। अच्छा। हाँ, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंग्लैंड में, अमेरिका में कल्चर क्या है, वो आपकी कोई भी वाइफ है किसी की भी, तो उसको आके हेलो आई वांट टू गो विद यू इन क्लब, तो वो आराम से उसको उसके पति के सामने उसको लेके जा सकता है। पति की हिम्मत नहीं है उसको रोकने की कि तू उसके साथ मत जा। तो ये कौन सा कल्चर है? ये कुत्ते बिल्ली वाला कल्चर है। ओपन मैरिज हो गया इसको, ओपन मैरिज। हाँ, ओपन मैरिज। तो इसको क्या है, वो क्योंकि हम लोग क्या है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आप सोच भी नहीं सकते, कोई दूसरा बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसे इसको ऐसे बोल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मारकाट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसीलिए वो हमको डिग्रेड करते हैं कि ये इंडियंस हैं, ठीक है, और ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ये अरे भाई, वो इज्जत है हमारी, वो हमारे घर की इज्जत है, उसके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। ये होगा तुम्हारा कल्चर, तुम्हें मुबारक भाई, ठीक है, चाहे हम तुम ट्रेडिशनल कहो, चाहे हम एडवांस सोसाइटी बोलो या कुछ भी बोलो। और अंग्रेज़ों से तो हम हर चीज़ में आगे हैं। आप बताओ हम किस चीज़ में पीछे हैं आज अंग्रेज़ों से? किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है हम। चाहे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके पास जितना धन है किसी अंग्रेज़ के पास नहीं होगा। हाँ, मतलब चलो नहीं, अंग्रेज की मानसिकता देखिए, अंग्रेज का क्या सीन है ना, वो तो खुले विचारों के हैं। अब खुला विचार का मतलब या तो अश्लीलता हो सकता है या तो स्पिरिचुअल हो सकता है। ये बड़ा बहस का विषय है, ये खुला विचार जो है, ये बहस का विषय है। तो इसको कभी आगे कभी पॉडकास्ट में बहस करेंगे। हालांकि हमारा टॉपिक ही है आज, जिस पर हम धन की चर्चा पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है पॉडकास्ट के दौरान। तो चलिए बात करते हैं वहां पर जहां पर धन की बात चल रही है। धन की बात, समस्याएं रही लोगों के बीच में, फिर उन समस्याओं से उनको निकलना भी है। कौन नहीं चाहता मेरे पास पैसा हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की भी चाहती पैसा कमाऊं, एक कमाऊं बहू बन जाऊं। लड़का भी चाहता पैसा कमाऊं तो एक बहुत अच्छी वाइफ मिल जाए। पर ये पैसा कमाऊं के लिए इंसान ने मेहनत करा, कुंडली में प्रॉब्लम रही, इस वजह से गरीब रह गया, या वजह उसके अंदर का डिमोटिवेशन है? मैं मानता हूं कि भगवान के प्रति उसकी आस्था या विश्वास नहीं है, उसको ऐसे कर्म करने नहीं आते कि जो उससे अमीर बन जाए। अच्छा, मैं आपको एक दो उपाय ऐसे बना दूंगा। अब गरीब से गरीब आदमी कर लेगा ना, गरीब से गरीब जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो भी अमीर बन सकता है। कैसे? चावल किसी के लिए कोई मुश्किल होगा क्या? एक ऐसे, हम पंजाबी को बुक बोलते हैं, आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो, जैसे हम हाथों को ऐसे कर लेने में चावल, अंजुरा बोलते हैं उसको। अंजुल। हाँ, अंजल। आप अपनी अंजलि में चावल भर के भगवान शंकर को ऐसे अर्पण करना शुरू कर दो, शुद्ध भाव से। देख लेना, आपकी समस्या रहेगी नहीं पैसे की आपके जीवन में। कैसे करना है? सबसे पहले तो देखो, आप अपने अंदर भगवान शंकर की, सबसे पहले मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, सबसे पहले उनकी आस्था साक्षात लेके आओ उनके अपने अंदर, कि भगवान साक्षात बैठे हैं। ये भावना आप में होनी चाहिए। मतलब जब आप भगवान शंकर के दर्शन करो ना, आपके मन में एक, मतलब आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए उनको दर्शन करके। आपको ये लगना चाहिए यार कुछ तो है, मैं मतलब कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए आज। जिस दिन सबसे पहले आप ये भावना आप लेके आओ, गरीब भी तो क्या, ना रोग, कुछ भी नहीं रहेगा आपके जीवन में ऐसा। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई, ठीक है,
ये भावना आ गई। इस भावना को लेकर के आप भगवान शंकर के मंदिर में जाओ। कैसे जाओ? नहा धो के शुद्ध कपड़े पहन के जाओ। अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं उनका मंत्र आप बोल लो। अगर गुरु नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं है, आप भगवान शंकर को जाओ, उनको जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को ऐसे चावल हाथ में लेकर के, एक मंत्र होता है मैं बोल देता हूँ, वैसे वैदिक मंत्र है, मैंने तो संतों महापुरुषों से सुना है कि वैदिक मंत्रों को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई मंत्र किसी के काम आ जाए, कोई गरीबी से निकले, तो उसमें बोलने में दोष क्या है? कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो मैं साधु संतों से माफ़ी मांगता हूँ कि वैदिक मंत्र बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान इससे किसी का भला हो जाएगा, इसलिए आप मेरी। महाराज जी, इस पर एक बात होती है कि अगर हम ही अपने समाज और अपने धर्म का प्रचारण नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी? अगर हम अंदर ही लेकर मर गए, संत की भाषा में बोले तो उपाधि प्राप्त कर ली, लेकिन फिर वो आगे को कैसे जाएगा? तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं मंत्र बिल्कुल बताऊंगा और मुझे कोई संकोच नहीं। मैं सभी महाराज से माफ़ी मांगता हूं जो अगर पॉडकास्ट देखें वहां तक पहुंच जाए, कहें कि पंडित जी तो वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन इससे किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो मंत्र है ओम शम भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च। कट कट कर करके आप इसको देख लेना इस मंत्र को, और इसको पढ़ते हुए आप भगवान शंकर को चावल अर्पित करो। सबसे पहले आप इसका टेस्ट करो। चलो टेस्ट कैसे करोगे? आप बहुत गरीब हो, आपके ऊपर 10,000 का कर्जा है, ठीक है, भगवान से आप कहो भगवान मतलब मेरा आप कर्जा उतारो ये, और मैं ऐसे आपको नियमित रूप से, लेकिन भगवान से शर्त मत रखो कि मैं तब तक ही चढ़ाऊँगा जब तक मेरा कर्जा ना उतर जाए। कई लोग ऐसे करते हैं ना कि मैं ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा ये मन्नत पूरी हो जाए। ये मन्नत वाला काम नहीं है इसमें, ये भगवान के प्रति भाव और प्रेम की बात लेके आनी है। आप मेरी बात को मयंक जी समझ रहे हो मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ? इसमें भगवान से कोई मोल भाव नहीं करना है, या भगवान से कोई वो डील नहीं करनी है भगवान से कि मेरा ये कर दो तो मैं ये उपाय करूँगा। बस मन में ये भाव लेके आओ कि भगवान मेरे सिर पे ये कर्जा आप इसको उतार दो, ठीक है। तो ऐसे करते रहो आप। 10,000 का कर्जा है आपके सिर के ऊपर, आपको पता भी नहीं चले, मतलब आपकी जो रोज़ की इनकम 300-400 रुपये तो आम होगी ना, 400-500 रुपये की इनकम तो एक गरीब आदमी की होती है इतनी रोज़ की। कर्जा उसके बाद 10,000 का है, तो देख लो कितना दिन उसको लगेंगे उसको सोल्व करने में। लेकिन ऐसी भावना करके आप करो, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या क्या जुड़ने लगता है। हाँ ऐसा। अच्छा, जो और कोई एक तरीका, अपना कोई और तरीका है इसके? और भी है तरीका, यंत्र। अभी ना लक्ष्मी के यंत्र 3-4 तरह के सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, अगर खुद यंत्र सिद्ध करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। महालक्ष्मी जी स्थापित होती हैं भोजपत्र के ऊपर, ठीक है। एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र में आपने सिंदूर के साथ एक माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र होता है। क्या बीज मंत्र बोलूँ मैं? श्रीम, ये बीज मंत्र होता है, सिर्फ श्रीम। आपको जो रक्त चंदन होता है, एक आम चंदन होता है ना, एक रक्त चंदन, वो आपको पंसारी सी दुकान से बोल के लेना पड़ेगा, और आपको एक अनार की कलम खुद घड़ लेनी है, ठीक है। तो घड़ के, और आपने बैठना है किसी भी शुक्रवार की रात को, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष समझते हो? ठीक है, जो अमावस्या के बाद जो शुक्रवार आएगा। ऑडियंस करेगी रिलेट इसको? बिल्कुल, सब जानते हैं, मतलब पता चल जाएगा, सबको पता है, वाली बात तो सबको जानता है, सब जानते हैं हमारे लोग। हाँ, तो जब अमावस्या निकल के गई, उसके बाद जो भी शुक्रवार आएगा, बड़ा शुक्रवार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस दिन आपने शाम को 7 बजे के बाद लाल वस्त्र पहन के बैठ जाना है। लाल वस्त्र पहनने का मतलब आप लाल धोती लगा लो या लाल टी शर्ट। अगर आप लेडीज़ हो तो ये देखो आपको मंथली जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो, शुद्ध हो आप। इसमें इसको लिखते वक्त जो हमारा मुंह, जो दिशा होनी चाहिए वो पश्चिम दिशा होनी चाहिए लिखते वक्त, ना उत्तर, ना पूर्व, ना दक्षिण, ठीक है। सबसे पहले पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप फॉलो करना, ठीक है। आपको सामग्री तो पता चली गई, भोजपत्र है आपके पास, अनार की कलम है और रक्त चंदन है, ठीक है। रक्त चंदन को आम पानी में नहीं घोलना है, उसको गंगा जल के साथ घोलना है, समझ रहे हो। तो अमावस्या, समय पता चल गया, अमावस्या के बाद जो बड़ा शुक्रवार आएगा, दिशा पता चल गई, पश्चिम दिशा, ठीक है। आप जब आराम से बैठ गए पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके, एक बात का ध्यान रखना कि आपके नहा धो करके बैठना है,
ऐसा ना हो कि आप नहा लिए हो और आपको वॉशरूम का प्रेशर आ गया हो, उन्हीं वस्त्रों में आपने वॉशरूम कर लिया हो और बाद में आगे बैठ गए। फिर मत कहना कि मंत्र आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के और बैठ जाना है। ठीक है, और एक माला ले लेनी है। माला इसमें 2 चलती हैं, मोतियों की माला और सफ्टिक की माला। इसमें रुद्राक्ष की माला नहीं चलेगी, समझ गए। सफ्टिक की माला आपको कहीं भी से मिल सकती है, मोतियों की माला भी कहीं से मिल, लेकिन मोतियों की माला बहुत महंगी मिलेगी, पहले बता देता हूँ। वो आम बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है, और जो है सफ्टिक की माला वो आपको आराम से थोड़े पैसों में वो मिल जाएगी। मंत्र जाप करते हुए आपको कोई देखे ना, मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। बैठ गए आप, सबसे पहले आपने अपना आसन पवित्र करना है। गंगा जल ले लेना, चारों तरफ जल छिड़क देना। ठीक है, गंगा माता का नाम लेते हुए। ठीक है, या भगवान शंकर का नाम लो, गंगाधराय नमः, वो भी गंगा जी का ही है। तो जब आपने अपना आसन पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया, सफ्टिक की माला को किसी कपड़े में, या वो जो होती है जिसको हम बोलते हैं वो गौमुखी बोलते हैं ना, जिसमें माला छुप के रहती है, तो उस माला को जो पढ़ना है, तो जो फर्स्ट वाली उंगल है ये उसको टच नहीं होनी चाहिए माला को। तो ये बताएगा आपको आपके गुरुदेव, आपको इसकी पूरी विधि बता सकते हैं कि माला को कैसे जपना है, माला का क्या मंत्र है, क्या है। तो आपके जो अगर गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसको जाप करके भी शुरू कर सकते हैं। जो गुरुजी ने बताया तरीका आपको माला जपने का, तो वो तरीका तो है बेस्ट। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ना गुरु नहीं है, जैसे कि आपके गुरु भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो उनके लिए आप बताइए। उनके लिए है ये, मतलब जिनका कोई गुरु नहीं, जिनको बेचारों को पता ही कुछ नहीं। अब वो माला कैसे करेंगे? हाँ, वो माला कैसे करें? तो सफ्टिक की माला या मोतियों की माला, उसको ऐसे पकड़ना है। जो फर्स्ट वाली उंगली अहंकार का प्रतीक होती है, मैं तेरे को देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये उंगलियां दिखाते हैं। ये उंगली उसको नहीं लगानी है, बस ये याद रखना। ठीक है, तर्जनी उंगली बिल्कुल टच नहीं करनी है। तो मध्यमा और अंगूठे के साथ आपने उस माला को मंत्र बोलना। मंत्र क्या बोलना है? ओम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः। क्या बोलना है? ओम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः। ये महालक्ष्मी का जो है बीज मंत्र है। कितनी बार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे अलग अलग पॉडकास्ट में ये बात बोल चुका हूँ, सबसे बढ़िया उपाय मंत्र होता है। अच्छा, इस मंत्र को कितनी बार उच्चारित करना? एक माला बहुत है। एक माला का स्टार्टिंग में आप एक माला बहुत है। मैक्सिमम छोटे से आप शुरुआत करो ना। 108 की माला, 108 माला आप शुरू। मैं आपको मतलब एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ से आपको इजी लगे कि हमने इस मार्ग में बढ़ना है। ठीक है, माला हो गया। तो माला के पहले जो आपने पत्र बताया था, भोजपत्र ना, वो भी आएगा। हाँ, इसको भी लेके आइए, वो आएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ अपने करना क्या है। सबसे पहले आपने आसन बिछाया, आसन ग्रहण कर लिया, आसन को पवित्र कर लिया। ठीक है, आचमन कर लिया, पश्चिम दिशा में बैठ गए, पश्चिम दिशा आचमन कर लिया 3 बार, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल के। हाँ, ठीक है, 3 बार आचमन कर लिया। हाँ, एक बात और, अगर माला जपते हुए आपको छींक आ जाए, खांसी आ जाए, ठीक है, या आपको बोलना पड़े बीच में, या आपकी गैस बाहर निकल जाए, ठीक है, तो समझ लो मंत्र भ्रष्ट हो गया उस टाइम। फिर क्या करोगे आप? मान लो गैस निकल गई, उस पर कौन सा हमारा कंट्रोल है? गैस निकल गई, तो फिर क्या करोगे? तो कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं, कंट्रोल नहीं करना है। हाँ, अगर मंत्र मान लो 5 मंत्र 6 मंत्र रह गए तो कंट्रोल कर लो, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकली है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। कई बार लोग छींक रोक लेते हैं ना, कहीं जाते हुए छींक रोक, कई लोग खांसी रोक लेते हैं, कई लोग गैस को रोक लेते हैं। ऐसा रोकना कुछ नहीं है। तरीका बता देता हूँ करना क्या है। मान लो मंत्र आपने 5 7 10 मंत्र आपके हो गए और आपको गैस आ गई, ठीक है, तो आप मंत्र बंद कर दो, फिर आप आचमन करो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय। इस साथ आचमन किससे करना है? वो भी सच पात्र आपको लेना पड़ेगा। हाँ, वो बता दीजिए आचमन का तरीका। एक उसमें एक पात्र होता है, उसमें तांबे का होता है, वो छोटी सी होती है एक, वैसे तो उसको पंचपात्र बोला जाता है, लेकिन तांबे का मिल जाता है आम किसी भी पूजा पाठ वाली शॉप पे, आप उसको मिल जाएगा। और एक आपने आचमनी लेनी है। इसके बिना तो आपने बैठना ही नहीं है। आचमनी के बिना, और तांबे का जो पात्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बिना आपने बैठना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही है जो हमारे विकारों को शुद्ध कर सकता है, ठीक है। उसी के साथ आपने आचमन करना है गंगा जल भर के। तो जैसे जैसे गैस हो गई तो 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय गोविंदाय नमः बोल के पी लिया, ठीक है। फिर दोबारा चालू करना। उसके बाद उसको छींटा देना है ऐसे शरीर में, हम दोबारा पवित्र हो गए हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज
इसमें सब कुछ क्लॉकवाइज ही चलेगा, सब सीधा ही है, उतारना ये कुछ कोई नहीं। तंत्र नहीं है। हाँ सब चढ़ाना है इसमें बस, हाँ। उतारना नहीं है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद आपने मतलब आचमन करके फिर मंत्र द्वारा करना शुरू कर लिया। जब आपका मंत्र कंप्लीट हो, अब दोबारा जो मंत्र चालू करेगा, मान ले गलती हो जाए, फिर वो एक माला करेगा या जहाँ से छूटा वहाँ से करना? नहीं, जहाँ से छूटा वहाँ से नहीं, फिर शुरू से होगा। शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 से शुरू कर लो फिर, ठीक है। 1 से लेके 108 तक मंत्र पढ़ लो। एक माला भी बहुत है आपके लिए, आप अभी बेसिक में हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं स्टार्टिंग में माला? हो। मैक्सिमम 1 के बाद फिर आपको 11 माला करनी चाहिए। 21, 52, 11 के बाद 51? 21 बाद 51, 51 के बाद 108। 108 तो लास्ट ही होता है ना, ठीक है। वो तो अगर आप सिद्धि में चले जाओगे फिर तो फिर नहीं सिद्धि तो हो फिर जाएगी। तो इन लोगों को अमीर बनाना ही है, 108 करा देंगे। अच्छा चलो हम भी चाहते हैं अमीर बने, 108 आपकी सारी माला, ऑडियंस अमीर बने हैं। एक माला में 108 मंत्र और 108 माला अगर कर लिया, 108 माला अरे फिर तो मतलब बन गया। बन गया। तो पर एक ही माला रिजल्ट जब देगी ना तो मज़ा आएगा। अच्छा, लोग कहेंगे यार कैसा लगता क्या? जैसे मालाओं में मंत्र जब चल रहा होता है, हर एक मंत्र वहाँ कहते बुरे हैं- विचार आएंगे। अच्छा अच्छा। कई लगेगा कि हम सेक्स कर रहे हैं, कई बार लगेगा कि कोई हम कहीं घूमने गए हुए हैं, कई लगा यार किसी के साथ किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे अटका। ऐसी चीज़ें चलेंगी दिमाग में जो चलने आप दें उनको। आम नॉर्मल चीज़ें नहीं। इसके वैसे एक इसकी विधि है, अगर आप चाहते हो कि आपका मन भी आपके कंट्रोल में रहे तो उसकी भी विधि है। अच्छा, तो जब आप आसन पे बैठ गए हो ना, आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करो, जो रामदेव जी बताते हैं। एक्चुअल में जो ये कपालभाति है, अनुलोम विलोम है ना, जब आप योग विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हो, सुना है आपने योग विशिष्ट? वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी थे, समाधि के आने के पहले तक का गुरु जो जी समय हैं होता है। हाँ। तो वहाँ पे इनका जिक्र है। तो ये साधना शुरू करने से पहले ये किया जाता था, ये मन कंट्रोल करने के लिए, शून्य पर लाने की स्थिति। हाँ सुनने। तो ऐसे जब आप अनुलोम विलोम करोगे, पता ही है ना सभी को, बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं, सब बात कर लेंगे। तो अनुलोम विलोम 5 मिनट करोगे और उसके बाद आप अपना सांस लंबा लंबा खींचो। कोई और इंसान है जैसे अनुलोम विलोम ना भी समझ पाए तो सामने एक दीपक जला ले या मोमबत्ती जला ले, मेडिटेशन लगातार उसको देखते रहे। और इससे भी आसान बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा। मैं जी इससे भी आसान है। अच्छा, आप क्या करो, लंबे लंबे सांस लो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके और चौंकड़ी मार करके आप बैठ जाओ। आपने कुछ नहीं सोचना है, आपने सिर्फ आवाज़ें सुन रही है अपने आसपास की। कोई चिड़िया चहक रही है, ठीक है, किसी का कोई बर्तन खड़क रहा है, मतलब आप कोशिश करो कि आसपास क्या आवाज़ें आ रही हैं, वो आपका ऐसा मन टिक जाएगा, देखना आप। ठीक है। मज़ा अब आएगा। हम लोग शून्य पर आ चुके हैं, आसन भी हो चुका है। सबसे पहले जो भी आपके मन में बुरा विचार या कुछ हो, आप अपने मंत्र जाप करने से पहले उस विचार को जब आप थोड़ा सा आगे लेके जाओगे ना, वो अपने आप आना भी बंद हो जाता है। नहीं, जब जब तक हम विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना, तब तक ये विचार आते हैं। जब विचार पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो विचार में रहता ही कुछ नहीं है। अब मान लो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं चेन्नई घूमने गया हूँ, ठीक है, तो मैं जब पहले ही सोच रहा हूँ कि मैं चेन्नई में हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगा उसका। अच्छा, इसीलिए मैं महाराज जी बोल रहा था कि एक माला तक जैसे कि हम लोग हैं वो विचार चलेंगे, लेकिन जैसे मालाओं में हम बढ़ोतरी करेंगे, 11 माला तक आते हैं, तो वो जो श्री मंत्र है जैसे जैसे आगे चलेगा कवच को निर्माण करेगा और आभा शक्ति का भी निर्माण करेगा। इंसान शून्य तक आने ही लगता है, कहीं ना कहीं तीसरे चौथी माला पर ही वो शून्य पर आ जाएगा। वो आ गया तो फिर उसको जरूरत भी नहीं रहती। फिर इसीलिए मालाओं में बढ़ोतरी जरूरी है, जैसे 11 माला तक अगर करे तो इंसान आजकल आपने तो बहुत लंबी सोच ली बहुत लंबी बात सोच ली। क्योंकि जब ऐसा होता है कि मनुष्य जब शून्य में चला जाता है तो उसको मायावी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं रहती फिर। अच्छा महाराज जी, मालाएं हो चुकी हैं, अब क्या करेंगे? माला हो चुकी है, माला होगी तो अब आपने देखना है कि भोजपत्र आपने जो लिया है उसके ऊपर आपने बड़ा बड़ा श्री लिख देना है। ठीक है। श्रीम भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र की कट करना है किस तरीके से? आजकल तो बहुत बढ़िया आते हैं, पहले आते थे भोजपत्र फटे पुराने से ऐसे होते थे, आज तो बहुत सुंदर भोजपत्र आते हैं। मार्केट में 10 रुपये के भी ले आओगे तो कितने ही आ जाएंगे वो लैमिनेटेड पीस होते हैं वो, ठीक है, लैमिनेटेड बढ़िया होते हैं, उनमें कोई कटफट कुछ नहीं होता। हाँ, कटा फटा नहीं होना चाहिए, यही मैं पूछ रहा था। कटा फटा नहीं, वो मिल जाते हैं मार्केट में, आसानी से मिल जाते हैं। रक्त चंदन मिलना थोड़ा मुश्किल है पर मिल जाएगा, पंसारी से मिल ठीक है। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी भोजपत्र के ऊपर? तो उसके ऊपर आपने वो श्रीम जो है रक्तचंदन से, रक्तचंदन से लिख देना। किस उंगली से लिखना है? कलम से, जो मैंने बोला था, अच्छा, अनार, हाँ, अनार की जो कलम आप उसको गढ़ के रख लेना, उससे लिखना है वो। ठीक है। लिख लिया उसको,
उसको लिख के फिर उसमें आपने थोड़े से चावल के दाने डालने हैं कहाँ पर? सेंटर में। श्री के श्रीम ऊपर, लिख दिया श्री ना, के ऊपर। श्रीम लिख दिया ना, उसमें थोड़े चावल के दाने। और ध्यान रखना जब भी कोई चीज़ डालोगे तो पहली उंगली को टच नहीं होने देना है। ठीक है। चावल के दाने, इलायची, लौंग, जायफल और एक सुपारी, उसको रख दिया। सुपारी माता जी को बड़ी पसंद है। हाँ, ये रख दिया आपने। उसके बाद उस यंत्र को आप ऐसे करके फोल्ड कर लेना आराम से, प्यार से, फटे ना वो, ध्यान से। चौतरफा। हाँ, करके और उसको लाल रंग वाली जो मोली होती है, धागा होता है, ठीक है, उसके साथ उसको बांध देना। कितनी बार वो बांधना है? 3 बार। 3 बार। तीन गांठ बार। कितनी होनी अरे आप चाहिए? बहुत डिटेल में पूछ रहे हो, वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, 3 बार उसको ऐसे कर लेना। ठीक है। गांठ कितनी बांधनी है? गांठ भी 3 होनी चाहिए। अच्छा, वो भी 3। कई अर्थी में जैसे गांठ नहीं बांधी जाती है। हाँ। इसमें कुछ होता है कि गांठ बांधना ही नहीं बांधना है? गांठ तो 3 मारनी है उसमें। 3 बांधनी है। हाँ, 3 गांठ मार दी, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे बांधना है कि ऐसे बांधना है? वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। वो आप अपनी सुविधा से देख लेना कि आपके यंत्र को नुकसान ना पहुंचे, नुकसान ना हो। वो कटे और फटे ना, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आपने लाल वस्त्र में उसको लपेट करके, ठीक है। ठीक है, लाल वस्त्र में लपेट करके, सिंपल सफेद होना चाहिए। हाँ, तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आप अपने घर की तिजोरी में उसको रख लेना। अच्छा, इसको जैसे कि कोई भी यंत्र को हम लोग अगर अभिमंत्रित करते हैं तो बोला जाता है कि जिस भी जगह पर उसको साधित करा जाए कुछ वक्त तक वहाँ पर रखना उचित होता है। हाँ, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा रखा रहने दें। हाँ, 1.25 घंटा। उस बीच हम जब तक 1.25 घंटा रखा है उस बीच हम क्या कर सकते हैं? मंत्र जप सकते हैं, मंत्र जप सकते 1 माला और कर दो, 2 माला कर दो। 1.25 घंटा तो बहुत होता है। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, नहीं तो लोग तो ऐसे ही जाके रख देते। हैं। वही मैं पूछ रहा था कि उसको रखे रहना, जहाँ पे आपने जपा है वहीं पे रखी रहने देना है। अगर मैंने सारी रात भी आप रख सको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लेकिन दीपावली अगला में दिन फिर होता है ना। शनिवार का लग जाएगा, तो शनिवार में फिर तो ये है शुक्रवार का उपाय, तो ये 1.25 घंटा ही बेटर रहेगा। वैसे वो अलग विधियों में आ जाता है, क्योंकि वो ये हजारों दीपावली में तरीके आता है हैं। महाराज जी। जब वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जब कलश स्थापना और पैसा रख के 1 रात रखा रहने देते हैं, अगले दिन तक पैसे को तिजोरी में ले जाते हैं, वो एक लंबा समय उधर का हो गया। तो ये बेटर यही रहेगा कि आप 1.25 घंटा ही रखो उसको। उसके बाद आप उसको अपने, हाँ एक बात हो रहा है, आजकल मयंक जी लोग घरों में तिजोरियाँ रखनियाँ भूल गए हैं। हाँ, है ही ये नहीं तो बड़ी अजीब सी विडम्बना है। बताइए इस पर थोड़ा सा। जब तक घर में तिजोरी नहीं होगी आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, ना आएगा। अच्छा, हमारे लोग कहते हैं पुराने कि घरों में तिजोरी होती जैसे थी, है। तिजोरियाँ होती थी पुराने घरों में, है ना। कितनी कितनी हैवी लोग बनाते थे तिजोरियाँ। चलो इतनी हैवी नहीं बनाओ, लेकिन कम से कम तिजोरी तो बनाओ। क्या कह रहे थे आप कुछ? तिजोरी के बारे में ये पूछना था। हाँ, कि तिजोरी जैसा कि नाम से ही लगता है कि कोई एक ऐसे संदूक नुमा सा आकार है हाँ, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। हाँ, या आजकल तो लोग चांदी की बनवा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसा है तो लोग सोने की बनवा लेते हैं, लेकिन बेहतर तो यही होती है कि वो लकड़ी की बनवाई जाए। अच्छा, गल्ला भी इसको बिजनेसमैन, आजकल आप किराने की दुकान देखें या छोटी मोटी दुकानें, उन्होंने काउंटर बना रखा है, उसी में गल्ला बना दिया है ना। और कोई भी आदमी जो धर्म का है या दूसरे धर्म का है, असामाजिक तत्व भी हो असामाजिक सकते तत्व है, या उसने मांस वांस खाया और आया काउंटर पर हैं। हाथ धर हाँ, दिया, बहुत बुरा है। हाँ, है ना। बड़ा लोग ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर, लेकिन आप देखिए कि मांस खा कर आया, वो गंदे गंदे हाथ से पता शौचालय करके आया, काउंटर पे हाथ रख गया, यानी तुम्हारे गले पर ही उसने अभद्रता कर दी। और अब उस गले में तुम डाल लो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी तो ऐसे भी नहीं एक रुकेगी। बात तो मुझे बहुत बुरी लगती है मयंक जी। जैसे देखो, पैसे का लेन देन तो हम सबको करना ही पड़ता है। अब मेरे को किसी ने पैसे देने हैं, वो कई थूक लगा देते हैं पैसे को। हाँ, पता ये नहीं क्यों बहुत थूक से बुरा गिर है गया। यार। मैं तो डांट देता हूँ लोगों को कि यार तुम लक्ष्मी को थूक क्यों लगा रहे हो यार, तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। अरे वो आता है ना, स्पंज आता है। स्पंज आता है, उससे करो, लेकिन थूक लगाना तो कहाँ का वो है। तो ये लोग खुद लक्ष्मी जी का नुकसान अपने हाथ से करते हैं फिर, ठीक है। ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि जिनसे अगर लक्ष्मी जी आए तो भी ना वो आए उनके घर पे। सीधी बात ये है। मुझे थूक लगा हुआ कोई ग्लास दे दे पानी पीने का, मैं उसको मुंह पे मार दूं, वो तो लक्ष्मी जी हैं। सही है। तो हाँ, बहुत वहाँ गुस्सा चढ़ता है इन तो चीज़ों जी मैं काउंटर पे आ रहा था उस इंसान के जिसकी दुकान है, तो क्या उसको नहीं चाहिए कि एक ऐसे गल्ले की व्यवस्था करे हाँ, जहाँ पैसा ही अलग रखे हो। ये जितने भी दुकानदार, दुकान चलाने वाले आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि आप अपने घर में भी और अपनी दुकान में भी तिजोरी नुमा चीज़ ज़रूर रखें। अगर आपको चाहिए कि आपका कारोबार बढ़े, आपका धन बढ़े, आपके दुकान में लाइन लग जाए ग्राहकों की, तो आप ये करके देखो। अच्छा महाराज जी, हमारे यहाँ पर जब पुराना समय बताता हूँ, मेरे यहाँ 2 तिजोरी रखी रहती थी। हाँ,
तिजोरी का मतलब मैं गल्ले की बात कर रहा हूँ बिजनेस में। मेरे पापा और दादाजी का मानना ये रहा कि जो तिजोरी है एक स्थायी रहेगी, एक चलायमान रहेगी। यानी कि छोटा जो रुपया आएगा वो थोड़ा सा गले में पड़ा रहेगा, और मेन जैसे गड्डी आ गई, बड़ी सी आ गई, वो मेन वाले में चली गई, वो स्थायी रहेगी। तो वहाँ से कब निकालना है वो तरीके से निकाली जाती थी। वो भी पंडित जी हमारे जो है उस पर पूजा करते थे, तभी जाकर वो पता पूजा कब होती है? पहले नवरात्रि वाले दिन। जब पहला नवरात्रा होता है उस टाइम वो पूजा होती है, तब वो निकलती थी। बनिया लोग ज़्यादातर, या जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, वो बइयाँ लगाते हैं, हमारे पंजाब में बोलते हैं उसको। तो जो उनकी बई होती है, बई को आप क्या समझोगे, जिसमें वो लाल से रंग की एक डायरी होती है ना, बही खाता उसको बोलते हैं। बही खाता बोलते हैं। उसकी बाकायदा पूजा करवाई जाती है। दिवाली वाले दिन भी उसकी पूजा होती है, और नवरात्रे में भी उनकी पूजा होती है। खास करके दिवाली वाले दिन लोग ज़्यादा करवाते हैं। भाई तो किस तरीके से जो है वो अपने पैसे को सुरक्षित करते थे और लक्ष्मी को दिखाते थे कि कितनी वैल्यूएशन। आज भी है, जो भी बही खाते की पूजा करेगा उसका पैसा कभी कम नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं और जिनकी दुकानें हैं वो एक बही खाता अपना जरूर बनाएं। हाँ, और अगर बही खाता में जितना आय हो रही, जितना व्यय हो रहा है, किस इंसान को दिया, किससे कितना लिया, सब कुछ लिखा होना चाहिए। गणमान्य पंडित जी से उसका सत्या करवा ले। अच्छा, बढ़िया ढंग से। ये कैसे होता है थोड़ा बताइए, जैसे किसी को नहीं मिले ये पंडित जी, वो कैसे संपर्क करें? किस पंडित जी से? आसपास के ही आएंगे, हालांकि वो कैसे क्या करें? देखो, ऐसे कुछ नहीं होता। आपके मंदिर के कोई भी पंडित जी हैं वो कर सकते हैं उसको। ठीक है, तरीका क्या होगा? आप क्या, जैसे आप नया वाहन लेके आए हो तो आप अपने मंदिर में जाते हो ना, तो वो पंडित जी से गणेश जी बनवाते हो, सेम वही प्रोसीजर इसमें है। ठीक है, पंडित जी को आप उचित दक्षिणा दो, पंडित जी प्रसन्न होंगे तो बढ़िया ढंग से कर देंगे। ठीक है ना, अच्छी दक्षिणा दोगे तो अच्छे ढंग से करेंगे, कम दक्षिणा दे दो कम ढंग। अच्छा महाराज जी, से कोई नया वाहन लेकर आया, हाँ, और वो तरीका बताइए कि जिस तरीके, कई बार हम, जैसे कि एक बार हम गाड़ी ही लेकर आए और एक मंदिर में चले गए, मुझे क्या पता कि मंदिर के अंदर बैठे हुए पंडित जी को क्या इतनी भी समझ नहीं होगी कि जिस तरीके से उनको स्वास्तिक और सब बनाना है, किस तरीके से बनाना, वो कुछ भी आए और उन्होंने बस ऐसे किया, तरीका ही नहीं दिया। मुझे वो हालांकि तरीका पता था, लेकिन मैं अपने तरीके को अपना रखता हूँ, वो ज़्यादा हो जाएगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बताता नया वाहन लेने सबसे पहले तो एक फैमिली पंडित जी आप जरूर बनाओ। ठीक है, मैं हर किसी को ये बात बोलना चाहूँगा, चाहे आप किसी से कोई कर्म करवाओ, कर्म कुछ भी करना करवाओ या ना करवाओ, जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं ऐसे आप एक फैमिली पंडित जरूर बनाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर को ही बनाओ, जिसके भी साथ आपके अच्छे संबंध हों, पंडित जी हों, मंदिर में रहते हों, उनसे आप अपने पारिवारिक संबंध आप बनाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे पता होगा कि यार ये मेरा है। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और पंडित के आशीर्वाद में ही लक्ष्मी जी का आशीर्वाद छुपा होता है। मैं आपको ये बात सच्चाई में बता देता हूँ, एक्सपीरियंस है ये। इसको आप जाति पाति के चक्कर में लोग ना समझे। महाराज जी, पंडित जात से नहीं होता, कर्म से होता है। और जब शास्त्री लग जाए किसी पंडित में जो संध्या वाचन करता है, आज जो समाज चल रहा है ना, वो कहेंगे यार ये तो वो कास्ट की। अरे नहीं महाराज जी, वो देखिए, अब जो चीज़ है तो है, पंडित पंडित होता है, ठाकुर ठाकुर होता है। अब फिर तो पंडित जी करवाएगा ना, अब सीधी सी बात है ना। अब आपके अमावस्या का भोजन पंडित जी करेगा, श्राद्ध भी पंडित जी खाएगा, तो ये तो है एक। जब समाज के हिसाब से थोड़ी चल सकती जाति बात, जो जिसका काम है वही साधे। अब मोची से थोड़ी कहेंगे तुम एसी बना दो यार। सही बात है। तो उनको पंडित जी को जो पता होगा, हाँ मेरा ये हमारे मंदिर का ये भक्त है, तो उसका खास ध्यान। अब जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ लोग ऐसे हैं मित्र खास, मेरे खास, ठीक है, तो मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ उन चीज़ों का, खुद ही बता देता हूँ भाई ऐसे। अच्छा, वाहन लेने से जैसे हाँ, वाहन आपने लिया, सबसे पहले आप अपने मंदिर में आ जाओ, वहाँ पे मिठाई भेंट करो माता जी को, और जो आपके जो गाड़ी की चाबी है वो माता जी को दे दो, ये माता जी आपकी चीज़ है। ठीक है, माता जी के चरणों में लगा करके, या 1-1.25 घंटा वही बात है रख के, और फिर पंडित जी से मांगो। ठीक है, पंडित जी को क्या करना चाहिए जिससे कोई भी जातक जब करवाए तो इस चीज़ को सुनिश्चित करे? पंडित जी को क्या करना चाहिए, एक थाली सजा करके, थाली में क्या क्या हो? उसमें सिंदूर हो, फूल हो, और चावल हो, और एक माता जी की चुन्नी, जो माता जी को चुन्नी नहीं चढ़ती है हमारे उधर, जैसे छोटी छोटी चुन्नी बांध देते हैं चुन्नी मांगने के लिए, सब माता जी की होती है वो। तो सबसे पहले जो आगे वाला हिस्सा होता है ना गाड़ी का, उस पे इस उंगली के साथ स्वस्ति वाचन पढ़ते हुए, स्वस्ति वाचन मैं बोल के सुना देता हूँ,
क्योंकि लोग रिलेट करें। देखो मैं तो पहले कहता हूँ कि खुद नॉलेज होगी ना तो आपके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता। सही बात है। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि ये मंत्र बोलना है तो पंडित जी गलत मंत्र नहीं बोलेंगे, है ना। अगर तो अच्छे पंडित जी तो कोई गलत नहीं करते, वो तो सब अच्छा ही करते हैं। ठीक है, कुछ असामाजिक लोग होते हैं जिसकी वजह से सभी बदनाम हो जाते हैं, इसीलिए तो आप फिल्टर करने के लिए बैठे हैं। तो क्या बोलना है, स्वस्ति मंत्र, स्वस्ति वाचन बोलना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम पयाः पृथिव्यां पया ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती ही प्रदिश संतु मह्यम। इस मंत्र के साथ आप गणेश जी को स्थापित कर दीजिए बोनट के ऊपर, ऐसे ही पीछे वाली। अच्छा, पीछे भी करना है, शीशा या बोनट जो होता है उसके ऊपर। उसके बाद तीसरी बार हैंडल के ऊपर, जो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर। फिर वो जो माता जी की चुन्नी है वो माता जी के मंत्र के साथ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ आप उस चुन्नी को या तो शीशे पे बांध दो या साइड में बांध दो, ऐसी जगह जहाँ पर स्वच्छ रहे वो। उसके बाद एक उपाय और कर सकते हो कि नारियल फोड़ देना चाहिए। हाँ, नारियल को कितनी बार गाड़ी के किनारे घुमाना है ये भी बता दें। 3 बार घुमा करके और फोड़ दो सामने आकर। हाँ ठीक है, अपने हाथ से फोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना पहली बारी में ही फूटना चाहिए। अब पानी, हाँ, नारियल का जो पानी निकलेगा छिड़कना है उसको, छिड़कना है, उसको छिड़कना है, नारियल पानी को छिड़कना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रसाद आपने लाए हो मंदिर में चढ़ा करके उसको बांट देना और पंडित जी को उचित दक्षिणा दे देना। उचित दक्षिणा दे देना। नहीं, वो जरूरी है। आप गाड़ी लाए हो 10 करोड़ की, पंडित जी को दे रहे हो 100 रुपये, गलत है। मजा नहीं आएगा ना। सही बात है। तो अब मेन बात पे आते हैं, जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं कि धन कैसे आए। ये वो तरीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिससे धन का रुकाव होता है, रुकती है लक्ष्मी। हम कर्म अपने अच्छे कर रहे हैं और साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई आदमी ने गाड़ी भी साध ली आपके तरीके से, अब हम साधने जा रहे हैं घर। हाँ, घर लिया है, पैसा तो कमा लिया थोड़ा बड़ा ना, घर ले लिया, घर ले लिया। अब घर के अंदर प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करते ये तो वक्त बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत, और इससे बहुत लोगों को नॉलेज होगी। घर खरीदने में कभी भी गलती नहीं करनी है। घर से ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने सही समय पे सही पैसा खर्च के सही दिशा में सही घर लिया है तो एक घर के आपके 2 घर हो जाएंगे। घर से क्या होता है, लक्ष्मी की एनर्जी चलती है, इस बात को समझ लो। अगर आप आज 50 लाख के घर में रह रहे हो तो आपके पास पैसा 50 लाख के हिसाब से आएगा। अगर आप 1 करोड़ के घर में रह रहे हो तो पैसा 1 करोड़ के घर के हिसाब से आएगा। अच्छा, अगर आप 10 करोड़ के घर में रह रहे हो तो 10 करोड़ के रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। ये मेरी बात परत के देख लेना, कोई भी देख ले परत के। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। सही बात आप बोल रहे हैं। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए जितना महंगा घर उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी आमदनी होगी। ज़्यादातर गरीब लोग वही रहते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं। वो अपना घर बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ते ही बंद कर लिए। अच्छा, उनको थोड़ा एफर्ट थोड़ा सा करना चाहिए। लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें बड़ा चाहिए। हिम्मत है 20 लाख खर्चने की, सोचते हैं हम 50 लाख का घर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो 50 लाख हो ही नहीं पाएंगे। फिर अगर 20 लाख का कर दो, 20 लाख में ले लो आप घर, चाहे छोटा ही और अपना एक कमरा रहे। 20 लाख का ही आपको 50 लाख का करके देगा। और जब 50 हो जाए तो दूसरा ले लो। हाँ, ये एक इसका सीधा सीधा पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। ये अब तो वैसा ही हो गया ना कि घर अगर आपका नहीं है तो देखिए, घर से ही जुड़ते हैं सर्व कार्य। हाँ, चाहे हम जितने भी मांगलिक कार्य को जोड़ें। देखो, घर से में हमारी आत्मा होती है। सही बात है। घर में ही हमारा सब कुछ होता है ना। हम काम करके आते हैं, आके अपने घर में आके सोते हैं, हमें अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, उससे हमारा जीवन सफल होता है। घर तो एक चिड़िया भी अपना घर बनाती है, देखो आप, वो भी अपना घोंसला बनाती है। तो घर बनाना तो बहुत ज़रूरी है। हर मनुष्य के लिए घर बनाना ज़रूरी है। आप घर बना के अपनी माता जी को बोलो, माता जी देखो आपके लिए घर लिया है, कितनी खुशी होगी उनको। सही है। घर हाँ जी, बनाना तो बहुत अब जैसे कि घर बनवा दिया, पैसा आ गया है, 20 लाख का घर बन के तैयार हो चुका है। अब घर के बनने पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वास्तुशास्त्री को बुला लें, बिल्कुल, और उस हिसाब से बनाए। हालांकि नहीं, हाँ, अगर तो आपने बनाया घर लिया है, उसके 4-5 पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है। कई बार ऐसा आर्किटेक्चर बना के देते हैं, हम खरीद लेते हैं उस घर को, उसमें देख लेना। अगर आपने खुद बनाना है फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आप अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हो। 4-5 पॉइंट्स हमेशा नोट करना। ठीक है, सबसे पहले दिशा घर की जो है वो दक्षिण कभी नहीं लेनी है।
दक्षिण दिशा वाला घर लोगे तो परेशानी में आओगे, समझ गए। साउथ फेसिंग घर कभी नहीं लेना है। और वैसे मैं कह देता हूँ साउथ फेसिंग घर आपका बिकेगा भी नहीं बाद में, कोई नहीं लेगा, लेगा ही नहीं कोई, सबको पता है इस बात। समझदार आदमी नहीं लेगा। हाँ, वो हल्का फुल्का है जिसने। तो आपने क्यों पहले ये स्टेप उठाना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि उस घर में जो ईशान कोण है, ईशान कोण मैं समझा देता हूँ। ईशान कोण हल्का होना चाहिए। ईशान कोण भगवान का घर होता है, भगवान घर होता है, आत्मा है समझो घर की। हाँ, वो क्या होता है, वो नॉर्थ और ईस्ट का जो सेंटर का एरिया होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी है, उस घर उस जगह में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए आपका। बाकी और कोणों में गलतियाँ चल जाएंगी, उसमें गलती नहीं चलेगी। और ईशान कोण में कभी भी वॉशरूम तो होना ही नहीं चाहिए, सीधा ही बीमारी का घर है वो। इसीलिए आदमी जो है बाहर गया कमाने के लिए, पता चला किसी एक ऐसे घर में बैठा है अपार्टमेंट में जिसका ईशान कोण पर पता चलता है खुद का नहीं, नीचे वाले का वॉशरूम बैठा है। हाँ, तो अब लो समस्याएं घिर पड़ी हैं। अच्छा, एक होता है ना कि आप अपार्टमेंट लो या खुद का घर बनाओ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपार्टमेंट हमेशा किराए जैसा ही फील देगा। जो घर होता है घर घर होता है। घर होता है। घर का तो नीचे भी अपना है, ऊपर भी अपना भी है। अपना है। अपार्टमेंट में तो क्या है, वो तो एक मजबूरी होगी ना फिर रहने की, क्योंकि शहरों में जगह तो है नहीं, घर कहाँ से। अब दिल्ली जैसे शहर में आप घर कहाँ बना लोगे, बन ही नहीं पाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि घर ले लिया है, मेन हमारा क्वेश्चन ये पड़ा कि गृह प्रवेश करते दौरान हाँ, एक जो दाम्पत्य जीवन रहा है पति और पत्नी का, पत्नी भी आजकल कूल है, पति भी कूल है, न पता है ये पंडित क्या है ना कुछ, बताइए कि गृह प्रवेश करते दौरान वो क्या करें। हाँ। पंडित के साथ साथ अपनी प्रजा में जैसे नौवा हो गया, इनको क्या क्या लोगों को शामिल करना है, मैं अभी शुरू से लेकर एंड तक बताता हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि गृह प्रवेश करते दौरान किन इंसानों में जो बुलाए जाते हैं वो कितने लोग मेन होते हैं, लड़की को बुलाना है, बच्ची को बुलाना है, कन्या को बुलाना है। बताता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा सब बताता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, आप इस जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसकी एक एक बात को आप समझना। सबसे पहले आपने घर ले लिया, घर में वास्तु का हमने जिक्र कर लिया, दो तीन मोटी मोटी बातें जो मैंने बता दी। ईशान कोण का ध्यान रखना है। और अब क्या करना है, घर ले लिया, घर में गलती से भी दो तीन चीज़ें नहीं करनी जब तक आप घर में प्रवेश नहीं कर जाओगे। कई बार क्या होता है कि कूल पति कूल पत्नी नए घर की खुशी में अंदर संभोग कर लेते हैं, कभी भी नहीं करना। अच्छा, नए घर में पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए जब तक प्रवेश नहीं करते। ओके। चूल्हा नहीं जलाना है, अग्नि नहीं जलानी है, रसोई चालू नहीं करनी है, ठीक है। और 3 दिन तक लगातार धरती पे सोना है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। मान लो हमारे घर का मुहूर्त निकल गया 30 तारीख का, अब 30 तारीख का मुहूर्त निकल गया, 30 अगस्त का। तो 28, 29, 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में आपने जो कुछ करना है इन 3 दिनों में ही होगा। क्या क्या करना होगा इसमें? क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आप किसी जानकार पंडित जी बुला के वहाँ पे एक पाठ करवाओ। कौन सा पाठ? पाठ करवाओ आप, या तो चंडी का या महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाओ। कितने दिन तक चलता है? 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा वो। अगर आपने 27 से शुरू किया, 27, 28, 29 को होकर के 30 को आपका हवन हो जाएगा, जिस दिन आपके घर का मुहूर्त है, ठीक है। 27, 28, 29 को आपने पति पत्नी ने अपने घर में धरती पर सोना है। इतने दिन पंडित जी को पाठ चलेगा, उनका खाना आस पड़ोस से मंगवा के कर सकते हो, लेकिन घर में चाय भी नहीं बन सकती ना? कुछ नहीं बनेगा, ना कोई चाय पानी कुछ घर में नहीं बनेगा ना। कुछ महान लोग आते हैं मैगी बना के खिला रहे होता है। हाँ तो फिर वही तो है ना, दिक्कत करता है वो। लेकिन अगर इस हिसाब से चलोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, याद करो, मुझे याद करोगे कि पंडित जी ने कोई बात हमें बताई थी। जब आप एक घर से फिर बड़े घर में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। आज 1 करोड़ का खरीदा है, कल जब 10 करोड़ का खरीदोगे तब याद करोगे। देखो ये स्टेप्स हैं, हमें इनको फॉलो करो, ये हमारी परंपराएं हैं। महाराज जी 3 दिन हो चुके हैं, 27, 28, 29 तो हो गया, अब 30 को है। जैसे कि अब इन 3 दिनों की मैं बात 3 दिनों में हमने ना घर में कुछ बनाना है, ठीक है, ना मतलब बेड पे सोना है, धरती पे सोना है। मेहमानों को सुलाओ जैसे मर्जी, पंडित जी को जैसे मर्जी सुलाओ, खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर में कुछ नहीं बनेगा। आस पड़ोस से लोगों से आप खाने का इंतजाम कर सकते हो, हलवाई भी बिठा सकते हो बाहर,
घर के अंदर कुछ चूल्हा नहीं जलाना है, नहीं जलेगा। हो गया। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख इस बीच में जैसे कि लोगों ने पंडित जी को बुला लिया, महामृत्युंजय का पाठ करना चालू हो गया, हालांकि वो पंडित जी खुद ही बता देंगे, लेकिन फिर भी किन विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इस बीच? वो तो फिर पंडित जी भी देखो बताएंगे कि आपके ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, वो सुबह उठ के वो पूजा भी करवाएंगे, सब सामान मंगवाएंगे। वो तो एक विस्तृत चीज़ हो जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, या जो हम तो मोटी मोटी बातों पे आ रहे हैं कि हम लोगों को ये बताएंगे कि आप ऐसे करवाओ, ठीक है। वो बाद में जो पंडित जी आएंगे वो तो करवाई देंगे, तो वो कवर कर लेंगे, वो तो कवर लेंगे ना। हमने तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप ऐसे करो बस, ठीक है। फिर महाराज जी तो उसके बाद जो हो गया, अगला दिन आ गया जिस दिन हमारा हवन है। उस दिन सबसे पहले होगा घर में हवन, ठीक है। तो आपने क्या करना है उस दिन, जो पास वाला कोई भी मंदिर हो वहाँ से एक आपने कलश लेके आना पानी का भर के, ठीक है। उस कलश में पानी डाल लो, आम के पत्ते लगाओ, ऊपर नारियल रखो पानी वाला, पति और पत्नी दोनों जाओ, उस कलश को ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए अपने घर में प्रवेश करना है। इससे इनमें कौन है कलश में? कलश में कोई तो है, हाँ, देवी देवता सारे, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का प्रवेश उसमें तो होगा ना, माँ लक्ष्मी। तो यानी कि हम धूमधाम से उनको अपने नारायण घर में आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ही बिठाएंगे ना, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी को। लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है ना वो जल। तो उसमें क्या करना है आपने, कलश आप गेट के ऊपर लेके अभी खड़े हो, ठीक है, मुख्य द्वार पर खड़े हो। सबसे पहले आप गाय को प्रवेश करवाएंगे। अच्छा, गाय जो है वो देसी होनी चाहिए, विदेशी नहीं, जैसे आजकल ये जर्सी गाय है, जर्सी वगैरह नहीं। ये तो मौसी है, माँ नहीं है ठीक है। माँ कौन सी गाय है? जो देसी गैया होती है, ठीक है। अलग अलग किस्मों की आती है माता उसमें। तो जो घर का हवन कुंड है जहाँ पे आपने हवन किया है, उसके 3 चक्कर लगवा देना गौ माता। अच्छा, तो ये हवन कुंड जो रखेंगे आंगन में रखेंगे? आंगन में, हाँ। हवन कुंड आंगन या ब्रह्म क्षेत्र में रख सकते हैं, जो सेंटर घर का होता है। हाँ, जब हवन करो तो सारे खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए आपके, कोई बंद नहीं होना चाहिए। जो भी आपके जितने भी खिड़की दरवाजे जितने भी हों सब आपको खुले रखने हैं। अलमारियाँ नहीं, अच्छा, लेकिन लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ ये आपने सब खुले रखने हैं कि वो धुआं सब कहीं से क्रॉस हो हवन का। और हवन बढ़िया करवाओ। आपने देखो करोड़ रुपए खर्चे हैं, तो अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आपका हवन पे खर्चा आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बढ़िया हवन करवाओ, उसमें अच्छी सामग्री का प्रयोग करो, अच्छा काम करो आप, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हवन में वो पंडित जी भोग वगैरह लगा के जब हवन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये कलश वाली यात्रा आई, ठीक है। तो गौ माता के 3 चक्कर ऐसे लगवा, या घर में कहीं भी आप उनको प्रवेश करवा सकते हो। उसके बाद फिर आपने कन्याओं का पूजन करना है। कितनी कन्या? 9 कन्या हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और सभी कन्या की आयु 9 साल से नीचे होनी चाहिए। अब जिसको मतलब लेडीज़ वाली जो हो जाती है, सीधी सी बात है, आपका कहने का मतलब पीरियड्स में नहीं होनी चाहिए, या पीरियड्स ना ही आए ना हो ना, कन्या हो, वो माता का स्वरूप होती हैं, ठीक है। 9 कन्याओं का पूजन कर, 9 नहीं मिले तो 3 कम से कम। उस टाइम आप एक काम और कर सकते हो, अगर हो जाए, अगर कोई जोड़े बच्चे हों। अच्छा, जुड़वा बच्चे, उनको आप आगे दिखने चाहिए गर्भ प्रवेश करने से पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गया, ठीक है। फिर वो पंडित जी आपको प्रवेश करवाएंगे अपने ढंग से बढ़िया, कैसे पैर वो करके और ऐसे करना। उसके बाद जब फिर आप कलश को सीधा रसोई में जाके रखोगे, अपने घर के किचन में, ठीक है। उसके बाद फिर चूल्हा जलाओगे, चूल्हे पे फिर सबसे पहले मीठा बनाना है। अच्छा, खीर बन गई, वो नई नवेली दुल्हन आती पहले मीठा बनवाया जाता है। हाँ। खीर बनाओ, कड़ाह बनाओ, प्रसाद बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है। अब जैसे ये मीठा बन गया है, मीठा बन के जो तैयार हो गया है, किसी पूर्वज के लिए निकालना है? सबके लिए निकालना है, सबके लिए निकलेगा वो। ठाकुर जी का भोग लगेगा, आपके घर में जो विराजमान है, कन्याओं को खिलाओ आप, काग के निकालो, गाय की, कुत्ते की, सबकी निकाल करके, ठीक है। फिर बाद में आप सबको खिलाओ, खुद भी खाओ और मज़े लो और नए घर में प्रवेश करो। क्या बात है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि किसी के घर में बच्ची है छोटी, अब वो अगर घर के अंदर नया घर लेने वाले हैं, तो क्या वो बच्ची के नाम पर घर लिया जाए? कई बार होता है नाम के ऊपर लेने पर भी लोग फोकस करते हैं कि इनके नाम पर ले लिया जाए, इनके नाम पर ले लिया जाए, या बाहर जो बोर्ड लगाते हैं वो दाम्पत्य का लगाते हैं, उनके बच्चे के नाम का लगा देते हैं,
ये गृह प्रवेश करते दौरान कहते हैं ना कि लक्ष्मी है बिटिया हमारी, तो पहले कदम उसके पड़ने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कि खाली अफवाह है? ज़्यादातर ये परंपरा साउथ इंडिया में चलती है। अच्छा अच्छा। ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है। इसमें हम पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवारों की कुछ होती है। जैसे मैंने बोला ना कि साउथ इंडिया में ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों के नाम पे ऐसे। वैसे घर का नाम भगवान के नाम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कई कहते हैं ना, कईयों का नाम होता है किशोरी कुंज है है ना, किसी का वृंदावन, किसी का ऐसे अयोध्या। ये अच्छा, घर हो गया, किसी का बिजनेस भी सेटल हो गया है ना। अब और कौन सी चीज़, जैसे कि हम जाते हैं, अब मेन आती है शादी की बात, लड़का हो या लड़की हो। कई बार क्या होता है कि शादी कर लिया, शादी करने के बाद से ही जीवन खराब होना चालू हो जाता है। कारण होता है नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश या उनके द्वारा कराई हुई कुछ क्रियाएं। ये थोड़ा सा इस पर फोकस करिए, क्योंकि सारा समाज हमारा इससे अछूता है कहीं ना कहीं। देखो, शादी का तो बहुत बड़ा मैटर है ये। पहली बात तो शादी हमेशा कुंडलियाँ देख के करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर, शादी के समय में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के टाइम पे कुछ क्रिया हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, करवा दिया, उसका जल्दी कहीं समाधान नहीं होता। हम तो वैसे वो कर देते हैं, हमारे पास तो ऐसी चीज़ें हैं, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी किसी ने कर रखा हो, मेरे पास ऐसे समाधान है, कभी कोई चीज़ तंग करेगी नहीं। एक बार हट भी गई ना, आगे आएगी भी नहीं कभी। ऐसे ऐसे समाधान मेरे पास हैं उन चीज़ों के। लेकिन जितना भी आप हो सके आप उसको बदलो। अब जैसे पुराने ज़मानों में क्या होता था, जैसे कोई सामान आया लड़की घर से, वो पहले रास्ते में खोल देते, पता होगा आपको, है ना, कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है बाहर चली जाए, हमारे घर तक कोई ना पहुँचे, उसके बाद वो चीज़ों को अंदर लिया जाता था, है ना। ऐसे ही शादी के पहले की जो पूरी पूरी रस्में हैं वो निभाई जाती थी। कई बार पीरियड में शादी हो गई, है ना। हाँ, शादी करते दौरान अगर लड़की को पीरियड हो उस समय, एक तो देखिए शादी करी गई है, तो जब दो बंधन यानी कि आत्माएं हैं, दोनों को बंधन किया जाता है, मंत्रोच्चारित करा गया, तो वैसे ही कमज़ोर, अभी कच्चे मंत्र हैं वो वैसे ही कमज़ोर है, कोई भी नेगेटिविटी उनके ऊपर जल्दी से आ सकती है। और उस वक्त अगर लड़की पीरियड्स में है तो उसकी आभा शक्ति वैसे ही कमज़ोर है। हाँ, तो अब ऐसी अवस्था में इंसान क्या करे? ऐसी उस समय ऐसे करना है। अभी जो रीति रिवाज है वो तो कर लो, अपने सारे कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब वो पीरियड सही हो तो पंडित जी को बुला के सेपरेट एक करवा दो। अच्छा, उसमें लड़का हो और लड़की हो, एक और पूजा कराते हैं, एक अपना हवन कुंड बना करके पक्के मंत्रों के साथ अपना करवा दो। हाँ, वो जो मतलब संबंध है वो उसके बाद बनाए फिर वो। अच्छा, जब तक वो करें ना, वो संबंध ना बनाए आपस में। अच्छा महाराज जी, सुहाग रात में संभोग करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन परंपरा है कि उस दिन से हमारा नए संभोग जीवन की करने से शुरुआत हो पहले रही किन है। क्रियाओं को याद रखना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो देखो ये है कि पति और पत्नी जो है ना, ये शरीर दो होते हैं, ठीक है। संबंध इनका एक ही होता है, एक ही आत्मा कह सकते हैं, जो दो शरीरों में वास करती आदि है। होती ये पवित्र है चीज़ है ये, ठीक है। ये हमारा समाज या कुछ भी हम इसको गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं तो है। महाराज, सुहाग रात का जो संभोग होता है वो अलौकिक होता है। वो अलौकिक होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई अश्लीलता है या इसमें कुछ ऐसा है। ये क्या है, ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, मार्ग है बंधन का। हाँ, ये तो ज़रूरी है। और इसी से ही आगे सृष्टि की रचना होती है। और खुद ब्रह्मा जी ने ही कहा है सभी को, जब सृष्टि बनाई है, कि भाई आप मैथुनी सृष्टि पैदा करो और अपने वंशज संतानों को आप आगे बढ़ाओ। इसका तो मेन यही है। अब तो देखो बहुत चीज़ें हो गई, पहले तो हर चीज़ देखी जाती थी। हाँ, पहले के नियम थे, संभोग करने से पहले महिला और जो पुरुष था उनके भी कुछ नियम थे, वो बताएं आप। हाँ, थोड़ा बहुत नियम होते थे। जैसे संस्कार होता है, वो एक, उसको संस्कार बोलते हैं, तो वो किया जाता है उनसे आपस में, जो प्रथम मिलन का संस्कार होता है, ठीक है। जैसे नामकरण संस्कार होता है ना, ऐसे अलग अलग संस्कार होते हैं। ऐसे वो एक संस्कार होता है, उसमें उनकी बाकायदा पूजा करवाई जाती है, उसकी पूजा भी होती है, बाकायदा जी पूजा करते होती है। हाँ, बाकायदा पूजा होती है। फिर समय निर्धारित होता है, अच्छा, टाइम निर्धारित होता है कि इस समय आपको मिलना है। और ये तो एक विस्तृत है कि किस समय आप कब संभोग करो, आपको संतान की उत्तम संतान। देखो, संतान, बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, बच्चा अच्छा भी तो हो, धार्मिक भी हो। भगवान, अब देखो आप हो, आप आज अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हो,
आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको देखो, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना ये, क्योंकि एक पवित्र आत्मा हो आप, जो एक सफ़र तय करके एक माता पिता के गर्भ में आई हो। संजोगवश, चाहे आपके माता पिता को इस बात की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन अच्छा ही समय था वो, ठीक है। तो एक आपके जैसी उत्तम संतान उनको प्राप्त हुई, जिसकी वजह से आज उनको आपके नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके कारण उनको उनके बारे में लोग जानते हैं। यहाँ पर भी समय प्रबंधन बड़ा काम करता है, बहुत काम करता है। तो संतान होनी चाहिए, संतान साथ के साथ धार्मिक भी होनी चाहिए। सही बात है। अब ये उनके साथ यही तो हुआ था, वो कश्यप ऋषि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी ना, दिति और अदिति। तो दिति और अदिति में क्या अंतर था? अदिति देवताओं की माता है। जब कश्यप ऋषि के साथ उनका संबंध बना तो ये सब पैदा हुए, जितने देवी देवता हैं, जितने देवता हैं सब उनसे पैदा हुए। तो अदिति को ये प्रॉब्लम थी, अदिति को ये सब पैदा हुए, तो दिति को ये प्रॉब्लम थी कि मैंने जो संतान पैदा करनी है वो इनसे उत्तम हो, ठीक है, वो निडर हों, निर्भय हों, इनसे ताकतवर हों, इनसे शक्तिशाली हों। तो उसने कश्यप ऋषि को, जो जैसे शाम का 6, सवा 6, 7 बजे का संध्या का समय होता है, उस टाइम बोला कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए। कश्यप ऋषि को कश्यप ऋषि ने बोला कि इस समय मैं संबंध नहीं बनाऊंगा, कि इस समय संबंध बनाया हुआ जो संतान देगा वो दुष्ट संतान पैदा होगी। बोली नहीं, मुझे तो अभी शाम के समय संबंध नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा उसमें बाद में बात करें, पहले एक बार कंप्लीट कर ले। तो वो मानी नहीं। आपको लेडीज़ की पता ही है, फिर जो इमोशंस कैसे खेलती हैं, आप क्या हो गया, आपको मेरा मन कर रहा है, अब मेरे से दूर भाग रहे हो, बोलो जो ईगो को हर्ट करते हैं। अब कोई लेडीज़ आके बोल रहे है किसी को, है ना, तो बोला वही ठीक है। फिर तो उसके साथ संयोग किया, संबंध बनाया, तो फिर ये सब पैदा हुए। फिर कौन? राक्षस। हाँ। तो फिर जो कश्यप ऋषि जी बुरा नहीं माने? वो तो उनकी पत्नी थी, अब वो तो संतान है। संतान, अब आपकी संतान जब दुष्ट हो या कैसे हो, अब धृतराष्ट्र को साफ पता है कि दुर्योधन जो है गलत है, लेकिन बोला एक शब्द भी, सारी महाभारत पढ़ के देख लो, एक शब्द भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के विरुद्ध नहीं बोला। नहीं, लेकिन ये भी कहीं ना, ये इतना भी पितृ प्रेम जो है वो भी नुकसान ही किया, नुकसान ही है ना। सारा वंश खत्म हो गया, वंश ही खत्म हो गया। लास्ट में भी बताओ, भीम को दबाने जा रहे थे। हाँ। जब जान सब रहा है इंसान गलत। अरे मोह है ना, ये किसका कम हुआ है? मोह है ये, ठीक है। और चाहे मैं हूँ, चाहे आप, हम भी फंस सकते हैं किसी टाइम भी। आज आपके बेटा है या मेरा बेटा है या मेरी संतान है, मेरी बेटी है, मुझे पता लगेगा कि हाँ ये कुछ गलत में है, मैं नहीं बोल पाऊँगा। महाराज जी, फिर वही आचरण और संस्कार हो जाते हैं कि कैसे हमने आचरण संस्कार हमने अपने बच्चे के अंदर निहित करे हैं। वो तो स्टार्टिंग में हमें ये जानना चाहिए कि देखना कि हमारी जो संतान है वो अच्छी हो, हमारी बात मानने वाले, कहना मानने वाले। कितना ही महाराज जी, देखिए आप माँ बाप बन जाए कोई इंसान, किसी आत्मा पर आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं हो सकता। आपका जो बच्चा आएगा वो एक ऐसी आत्मा है जो सिर्फ आपके गर्भ का इस्तेमाल करके बस यहाँ तक आया है। ये सही है। इसके बाद का जो सफर है कुछ नहीं है, कुछ ये सही है बात आपकी। हाँ, तो उसके बाद जो अपना करेगा उसको, वो तो अपना उसने तो ठिकाना देखा है कि मैंने यहाँ से आना है, बस ठीक है। वो क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं डेप्थ में जब समझ रहा था तो मुझे पता चला कि जो आत्मा, जो गर्भ का निर्धारण होता है वो भी उसके कर्मों के आधार पर होता है। कर्मों के आधार पर होता है। हर गर्भ जो है, कई लोगों को वो गर्भ मिलती है जो बहुत ही गरीब है, स्ट्रगलर फेज में है। कई लोगों को चांदी की चम्मच वाला सीन आ गया, राजयोग लेकर ही पैदा हो गए। तो ये भी कर्मों का आधार होता है। सब कर्मों का आधार है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इसके आने से पहले तो घर बहुत बढ़िया था, इनका बर्बाद पैसा था, हाँ। जब से ये हुआ है घर ही बर्बाद हो गया। किसी की बहू ब्याह करके ऐसी आ गई, शादी के बाद सब छिन्न भिन्न, सब खत्म, और किसी के वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा, शादी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे कि पति पत्नी लोग हैं, अपना शादी वादी हो चुकी है, सुहाग रात का पहला दिन भी हो चुका है। अब इन लोगों को आपस में कितने दिनों तक कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए? ये भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बताइए बड़ी चीज़ों को थोड़ा। ये भी ऐसे है कि जब पति पत्नी का मतलब जब आपस में वो संबंध में जुड़ गए या बन गए, उनको पहले तो किसी भी सूतक पातक में नहीं जाना चाहिए। कम से कम 1 साल तो नहीं जाना चाहिए। सूतक काल जहाँ लगाओ, सूतक लगाओ, पातक लगाओ। अच्छा। कोई पैदा हो गया हो, कोई मर गया हो, कम से कम शादी के 1 साल बाद ऐसे जगहों पर ना जाए। बाकी देखो, जब शादी करते हो तो उसमें 7 वचन हैं
वो तो हर जो हमारे सनातन धर्म में पैदा हुआ है उन 7 वचनों के सभी जानते हैं कि वो 7 वचन क्या है, तो 7 वचनों में इनका आंसर है। ठीक है, कहीं भी हो सबसे पहले मुझे प्राथमिकता दो। हाँ ये सब ठीक है। अब तुम्हारी पूजा का आधा भाग मुझे मिलेगा चाहे मैं करूँ या ना करूँ है। फिर उसमें वाम पक्ष में बैठना पड़ेगा। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी मदिरा वाले स्थान में नहीं जाओगी, यहाँ पे 4 लोग बैठे मदिरा पी रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे तो हम भी जाएंगे। हाँ। कुछ ऐसा भी तो था उसमें 7वां वाला, ये 7वां वाला वचन था ना। अगर ये लिव इन वाले इन चीज़ों को पहले पढ़ ले तो क्यों उस चक्कर में पड़े हैं इन्हें, है ना। लिविंग वाले प्रोस्टिट्यूट हैं, छोड़ दे, है ना। इनको ये समझना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे बोल रहे हैं कि इतना भी क्या कुल्लापन है कि तुम अपनी इज्जत कोई दांव पे लगा रही हो। आज उसके साथ चली गई हो, उसका कल को तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक इज्जत ही तो लड़की का सबसे बड़ा गहना होता है, उसी कोई बेड पे खिलार देती हैं। सब अलग अलग धारणा, जैसी धारणा वैसी चलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम बच्चों की अगर बात कर रहे थे, पति पत्नी की जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों को कहाँ, जैसे कि आपने बताया कि सूतक पातक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे वीरान जगहों पर ना जाए ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, वीरान जगह हो, यहाँ पे कोई ऐसे लगो कि यहाँ पे कोई एंटिटी है। एक बात और बताऊँ मैं, आज के ज़माने में आस पड़ोस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारा कोई आस पड़ोस का ही ऐसा होता है, हमें पता है कि ये किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग में है, या पता चल जाता है ना, दृष्टि से ही पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ किस दृष्टि से देख रहा है। बिल्कुल बच के रहो शादी के पहले दिनों में, क्योंकि अगर कोख बांध दी गई आपकी तो बच्चा होगा ही नहीं। और कोख बांधने का सबसे पहले ख्याल इस एक और है, आज शादी कर लेते हैं और कहते हैं हम 2 साल बच्चा नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। ये आपकी शादी इसलिए हुई है कि आप वंश को आगे बढ़ाएं, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही कि नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रकृति वंश चाहती है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं, तुम कितने अमीर कितने गरीब, उससे कोई मतलब है ही नहीं कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तुम्हें अभी करियर सेट करना है कि ये करना है कि वो करना है। करियर वाले तो आजकल कलयुग वाले बने करियर घूम रहे हैं। सबसे पहले आपकी शादी हो गई है, आप एक दिन भी लेट मत करो संतान पैदा करने में, आपको उसी टाइम संतान पैदा करनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर नाजुक स्थिति में कुछ हो गया, किसी का कोई तंत्र मंत्र का चक्कर चल गया तो सेट नहीं आ पाएगा फिर वो, इस बात को समझ लेना। अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हम तो देखते हैं हमारे पास रोज नित्य के केस ऐसे आते हैं। ज़्यादातर ये फंसते वही हैं, ये जो कूल रूड होते हैं ना, जो कूल वाले, हाँ, ये फंसते ये हैं इस चीज़। ठंडे भी ये जल्दी पड़ते हैं। कूल के बाद का हिंदी मतलब होता है ठंडा, और ठंडा तो मृत शरीर होता है। हाँ, ठंडा मृत शरीर होता है। फंसते भी यही हैं। थोड़ा बहुत जो थोड़े धर्म की नॉलेज रखता है ना, थोड़ी बहुत, वो फिर भी बच जाता है, जिसको पता है कि हाँ ये हम, क्योंकि ये कूल रूड क्या है, ये पंडित के पास भी जाने से हिचकिचाते हैं ना। अरे हम क्यों पूछें, हैं वो हमसे बड़ा ज्ञानी है क्या, हैं। लेकिन भगवान ने किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए बनाया है, उसका उपयोग करना चाहिए। अहंकार रावण का नहीं चला। अब देखो, अगर मेरे पर कोई केस हो गया मान लो, तो मैं डायरेक्ट थोड़ी जज से भिड़ूंगा, मुझे भी एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको नॉलेज है, किताबें पढ़ रखी हैं, वो मुझे कोशिश करें निकालने, और मैं कहूँगी मैं खुद ही अपना केस लड़ लूँ। ऐसी ही ये विद्या भी है। अगर आपके पास कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ प्रयोग हो गया तो पंडित बैठे हैं, ठीक है, उनसे ही समाधान करवाना चाहिए। कुछ महान आदमी आएंगे, भगवान तो सीधा मिलते हैं, भगवान के पास जाने के लिए बिचौलिए की ज़रूरत क्या है। एक है महान आदमी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़े फेमस है, बिचौलिया बोल दिया पंडितों को। तो मेरा उनसे यही था कि तुम बिचौलिया, वो टीचर हैं दरअसल, बहुत फेमस हैं, देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो टीचर हैं, IAS बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया ना, वो डॉक्टर हुए हैं, 3 हैं, उनमें से एक होंगे। हाँ, वो 3 मेन हैं। दिव्यकीर्ति जी महाराज हैं, उनको समझ आप जानते। तो इनका क्या सीन है, इन्होंने बोला कि पंडित बिचौलिए हैं। खुद तुम क्या हो, तुम पढ़ा रहे हो ना, तुम बिचौलिया नहीं हो, तुम डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हो। आदमी बच्चा तुम्हारा पैदा हुआ, वो IAS बन गया पहले दिन, तुम भी तो बिचौलिए थे। वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए पंडित का, अब पंडित जातिगत हो ये मैटर नहीं करता है, पंडित कर्मबद्ध होना चाहिए। पंडित है वो समझाएगा शास्त्र। अब भगवत गीता में लिखी हुई संस्कृत का हिंदी उच्चारण कौन करेगा? अब शास्त्रों के अंदर लिखे हुए टूटे फूटे शब्दों को सम्मिलित कर अच्छा, तुम्हें एक पैटर्न पैकेज कौन देगा? एक बात और बताऊं, संस्कृत को जिंदा रखने वाले ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब जली 6 महीने आग नहीं बुझी थी, इतनी पुस्तकों जला दी थी अंग्रेजों ने, इतनी पुस्तकें जला दी थी, लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्रों को कंठस्थ करके रखा। और जब वो समय टल गया और फिर दोबारा पुस्तकें अभी तो उसके बाद आए, आप देख लीजिए इनको त्रिवेदी
द्विवेदी, हाँ, चतुर्वेदी, सब चतुर्वेदी, तो पाठक। पाठक ये सब है। तो इन पंडितों ने, इन्होंने जितने वेदों को ग्रहण किया उस हिसाब से द्विवेदी 2 वेद करने वाले, 3 वेद करने वाले त्रिवेदी, कहाँ आए? बीच में फिर लेके बैठे, तब इन्होंने फिर धर्म का प्रचारण करा और तुम इनको बिचौलिया बोल दे रहे हो। कितने गधी वाली बात है फालतू की। और जो आनंद संस्कृत में मंत्र बोलने का है, एक मंत्र सुनाऊँ आपको भगवान शंकर का। रावण ने लिखा था ये, और जब रावण ने ये लिखा तो मतलब रावण ने जब, आप इमेजिन करना जब से मैं मंत्र बोलूँगा ना, आप ये समझना कि जैसे रावण 10 भुजाएं उसकी और 10 मुख हैं, और किसी पहाड़ की कंदरा में वो बैठा है और वो एक एनर्जी के साथ गा रहा है। उसके 10 हाथों में 10 तरह के वाद्य यंत्र हैं। किसी में उसने ढोलकी बजा रहा है, किसी में डमरू बजा रहा है, किसी में सितार बजा रहा है, किसी में वीणा बजा रहा है। इमेजिन करना। और मंत्र वो ये बोल रहा है। आप ये देखना कि मतलब कैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट बन गया होगा। सुनाऊँ? बोल शंकर भगवान की जय। ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरु बाणो सदा यस्य वै फुम फुम फुंकत सर्प जाल हरदम घम घम जय घंटारवम वंग वंग वंकत वंब वंब वहनम कारुण्य पुण्यात परम भंग भंग भंकत भंब भंब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोये धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे शुत्याम तावत भोग 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 मतुलम योगायते नित्यस यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम खंक खंक सखंकम डंस 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 डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यास विग्राय सस्ति सोलाहा पातु वह चंद्रचूड़ गात्रम भसम सितम सितम च हसितम हसते कपालम सितम खट्वांत्यसम विश्वाहा कर्णे सिते कुंडले गंगा फनेस्ता जटा पशुपेन्द्र सितो मूर्धनि सोयम सितो धातु विभुम पापच्छम सर्वदा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी। क्या बात है। ये इमेजिन खतरनाक मंत्र कीजिए, था। हैं? खतरनाक एकदम। इमेजिन कीजिए सोचिए कि जब वो इस वो तरीके गाता से होगा तो क्या माहौल प्रचंड बनता होगा। आवाज, जब जितनी आवाज आपकी है उससे तो हजारों गुना जब उनकी आवाज गूंजती थी, तीनों लोकों में जाती थी। जब भगवान शंकर साक्षात आ जाते थे, भाई क्या चाहिए बच्चा सोने की लंका चाहिए, जा ले लो, तेरे लिए क्या कमी है कोई नहीं। ये अच्छा, कोई और ऐसे रेमेडीज बता दीजिए जल्दी में थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि ऐसे तो आपसे बैठेंगे तो 2-3 4-5 घंटे आराम से निकल जाएंगे। 2-3 कुछ रेमेडीज हो जो लोग मोटे मोटे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप तंत्र मंत्र से परेशान हो, कर्ण कराण से परेशान हो, तो सबसे पहले अपना यंत्र जरूर तैयार करवाइए। अच्छा, जो मैंने ये यंत्र डाल रखा है, इसको आप खुद घर पे भी तैयार कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाना है तो भी, तो आप संपर्क भी कर सकते आपसे है ना। अच्छा, इसको जैसे घर पे कोई बनाए कैसे बना सकता है? इसको अगर घर पे बनाना है तो इसके लिए भी आपको भोजपत्र भी चाहिए इसको, इसके लिए लेकिन एक मंत्र पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, मंत्र बताएंगे? मंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र है वो। असली मंत्र तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अल्टरनेटिव बता देता हूँ। आप एक गायत्री मंत्र ले लीजिए। आप गायत्री मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। जितना भी हो सके उतना आप उस मंत्र को पढ़िए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको लग जाएगा कि हाँ, ये मंत्र मैं सिद्ध कर चुका हूँ। उसके बाद उस मंत्र को सिद्ध करने के उपरांत इसका प्रॉपर एक हवन होता है। हवन में राख होती है, उस राख को सिद्ध करके साथ में रुद्राक्ष को लेकर के, जो कि 21 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए, या 11 मुखी भी ले सकते हो, 1 मुखी भी ले सकते हो। 1 मुखी तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, मिल तो जाएगा, बहुत करोड़ों में होगा, लाखों में होगा, कहाँ मिलेगा। तो उस लेकर के उस जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष को भगवान शंकर के चरणों में रखना है आपने 11 दिन, ठीक है। उसके बाद वो जो राख हमने हवन की तैयार करी है, उस हवन की राख में उसको लपेट के रखना है 11 दिन होने के बाद रुद्राक्ष को, ठीक है। उसके बाद जो भोजपत्र पे आपने जो मंत्र पढ़ा है उसको लिख करके उस राक्ष को स्थापित करके, उसके बाद उसको पैक करके
आप फिर भगवान शंकर के चरणों में रखेंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहेगा, लेकिन ये आप खुद सिद्ध कर सकते हो। तो ऐसा 41 दिन आप करके, और इसको आप तो रोज करना है ऐसा? हाँ। और फिर उसके बाद उसका क्या करना है? उसको आप फिर गले में धारण कर लो। अच्छा, कमर वही में बहुत बांध बहुत छोटा सा ना? लो। हाँ, ये है कि अगर आपने इसको गले में धारण कर लिया, आपके ऊपर कभी कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं चलेगी। अगर आप हैं पीड़ित तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कई लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ मतलब हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हम सुरक्षित रहें। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आप सदैव सुरक्षित रहोगे, मेरी जिम्मेवारी होगी, मतलब अगर आप इस ढंग से करोगे तो। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे किसी भी इंसान के पास पैसा की कमी ना हो। सबसे पहले लक्ष्मी जी का यंत्र खुद सिद्ध कर लो, जो मैंने आपको तरीका बताया है। भगवान शंकर की चावल के साथ आप पूजा करनी शुरू कर दीजिए। अगर आप भगवान शंकर को लगातार 21 दिन गंगा जल के साथ उसको गन्ने के रस को मिक्स करके आप चढ़ाओ, आप देखना आपके दरिद्रता तो आस पास भी नहीं रहेगी। आप करो तो सही, स्टार्ट करना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो कि गरीबी आपको कभी भी ना सताए, आपकी 7 पुश्तों को भी गरीबी ना सताए, तो गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करवाना शुरू कर दो किसी पंडित जी के थ्रू। और कुछ? और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसा लक्ष्मी जी के लिए तो हाँ, लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी, नारायण जी की जो भी मतलब आप बता पाएँ लोगों के लिए। चांदी के 2 सिक्के लेकर के, उन सिक्कों पे और गणेश जी और लक्ष्मी जी होने चाहिए, और बैठे हुए होने चाहिए, खड़े हुए नहीं होने चाहिए। शाम को 7 सवा 7 बजे के बाद लाल कपड़े के ऊपर उनको बिछा करके केसर का तिलक लगा करके और तिल के तेल की जोत और या दीपक लगाना शुरू कर दीजिए लगातार। और अपने घर के आंगन में आप रोज़ दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। दरिद्रता आपको कभी भी नहीं सताएगी। अगर आप ऋण से परेशान हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऋण है, सिर के ऊपर कर्जा है, तो अभिषेक भगवान शंकर का गन्ने के रस के साथ कीजिए। ये मैं आपको वैदिक उपाय बता रहा हूँ, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो उपाय बिल्कुल 100% कारगर है, जो कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये ऐसा उपाय है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। जो आपने कमल गट्टे देखे हैं, कमल गट्टों को त्रयोदशी के दिन, जो मास शिवरात्रि आती है भगवान शंकर की, महीने में एक बार ही आती है, मासिक शिवरात्रि, उस दिन आप 108 कमल गट्टे भगवान शंकर को अर्पण करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने में मुझे याद करोगे आप कि कुछ उपाय बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी और नारायण जी की दोनों की आपके ऊपर कृपा बरसे। गुरुवार के दिन जो केले का वृक्ष होता है, उसके नीचे आप तिलों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, और सुगंधित अगरबत्ती और 2 फूलमाला आप उनको अर्पण कीजिए। 2, 1 नहीं 2, ये भी लक्ष्मी जी के लिए। और नारायण जी कुछ के लिए। ना घर में ऐसे काम है जो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप घर में करोगे तो गरीबी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मैं बता देता हूँ। रात को जब खाना खा लिया तो कभी भी झूठे बर्तन घर में नहीं रखने हैं। एक एक बर्तन को धो करके मांज करके ही सोना है, ठीक है। कोई भी त्योहार हो तब पति पत्नी संभोग नहीं करना है, समझ रहे हो। कोई भी अच्छा दिन हो, अमावस्या हो, मंगल हो, संभोग नहीं करना है। दिन में कभी संभोग नहीं करना है। सूर्य उदय पे संभोग नहीं करना है। सूर्य अस्त के समय संभोग नहीं करना है। और जब पत्नी के पीरियड कम से कम 2-3 दिन ठीक हुए को ना हो, तब तक संभोग मत कीजिए। इससे भी आपके घर में जो है लक्ष्मी की रुकावट होती है, अगर आप ऐसे कर्म करते हैं। नंबर 2 के ऊपर, अपने बेडरूम में शीशा मत रखिए। खास करके जो आपका बेड है उसके सामने शीशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंतरंग पल उसमें आ रहे हैं तो इसका सीधा डायरेक्ट है कि आप हमेशा गरीबी में ही रहोगे, या गरीबी किसी टाइम भी आपके ऊपर आ सकती है। किसी बच्चा कोई पास में सो रहा है, नए नए बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, नया नया टाइम होता है, तो पति पत्नी संकोच नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे को सेपरेट कीजिए। अशुद्धता में उसके साथ नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही सुबह जब आप उठो, खास करके आपने अगर आपको रात को संभोग किया है तो किसी भी हालत में रसोई में एंटर मत करना। अच्छा। हाँ, किसी भी हालत में। सबसे पहले नहाओ, वॉशरूम जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, उसके बाद आप रसोई में आके संभालिए। और आप ऐसे प्रयोग आप 6 महीने करके देख लीजिए, आपको इतना लाभ मिलेगा हद से ज़्यादा। शादीशुदा महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए? तो
उसके बाद देखो, घर में कोई अतिथि आ जाए, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना है। कोई भी पैसा मांगने वाला आ गया या कुछ भी आ गया, दो चाहे थोड़ा, चाहे 10 रुपया ही दो, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। बसते हुए घरों में कभी भी कोई खाली हाथ अगर लौट के चला गया तो भगवान बहुत नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, हम 1 मिनट में कह देते हैं तेरे पास तो हाथ हैं, कमा ले खा ले, भाई वो कोई और बोल देगा, आप मत बोलो, आप सेवा करो, सीधा दो। जो अतिथि आ गया उसको अगर आपने रोक लिया हाथ पकड़ के, तो समझ लो सौभाग्य आपके साथ सदैव रहेगा। मान लो आपके फूफा जी आ गए, बुआ जी आ गई, मामा आ गया, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, वो आके उन्हें जाना है, वो 1-2 घंटे के लिए आया, लेकिन आपने उसको हाथ पकड़ के रोक लिया, नहीं मामा जी आज नहीं जाने दूंगा आपको, आज तो कुछ भी हो जाए, उसी दिन आपके घर में सौभाग्य आ जाएगा। आप कितने बड़े दुर्भाग्य से पीड़ित हो, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सच्चे मन के साथ। ठीक है, ऐसे ही जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत करना सीखना चाहिए पुरुष को हमेशा, चाहे आस पड़ोस की हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, महिलाओं की इज्जत करने से चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने से धन की बढ़िया बढ़ोतरी होती है घर में। ऐसे ही बहन की, बुआ की, इनकी इज्जत करनी चाहिए सदैव, इनसे बुध स्ट्रॉन्ग होता है। अगर शुक्र आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी पत्नी को बोलिए कि रोज़ शाम को भी नहा करके और श्रृंगार करके रहे, और फिर देखना, मतलब पति आता है ना घर में तो पत्नियाँ अस्त व्यस्त रहती हैं, बाल खिल रहे पड़े हैं, ठीक है, और ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर मान लो आपके पति पीड़ित हैं, पैसे की समस्या है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, दुकान पे ग्राहकी नहीं है, ठीक है, एक तो मैं महिलाओं को कहूँगा पेडिक्योर कराना शुरू कर दीजिए। आपके पैर सुंदर दिखने चाहिए, हाथ सुंदर दिखने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेल्स कटाओ या कुछ भी करो, यानी कि सारी महिला मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगी तो पतियों के पास पैसा आएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है, ऐसा आप कर रहे हो, साथ में शाम को तैयार होके रहती हो, श्रृंगार करके, बढ़िया श्रृंगार करके, साड़ी लगानी है साड़ी लगा लो, बढ़िया परफ्यूम डाल लिया, हाँ बढ़िया परफ्यूम डाल लिया, मतलब जब आपके पति घर में आए तो उसको आप सुगंधित चाहिए अच्छी कि आप लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। मतलब इसको ऐसे संदर्भ में मत लो कि उसका संभोग से ही कोई संबंध है, लेकिन उसका सौभाग्य से संबंध वही है ना कि अपने घर की लक्ष्मी को जितना सजा कर रखे मर्द, फिर तो वो पैसे वाला ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये है, अभी प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है ना कि पति पत्नी को चीज़ें लेके नहीं दे रहा, उसको चाहिए कि तू भाई तेरी जो ज़रूरत है वो तू पूरी कर, तेरे को क्या परफ्यूम चाहिए है, कौन सी क्रीम। मैंने अमीरों के घरों में रहने वाली महिलाओं को बड़ा श्रृंगारमयी और सजी धजी और ज्वेलरी से भरपूर देखा है। उनका कारण ही ये है ना, इसीलिए तो वो अमीर बने हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म करे हैं। अब गरीबों के यहाँ आते हैं, मारते हैं अपनी पत्नियों को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हाल है ना। हाँ, असल में इसमें रोड़ा लेजीनेस का है। हाँ। लेडी सोचती हैं कि क्या नहाएंगे, क्या करेंगे, सारा दिन हो गया, थक गई, काम किया। उनको ये नहीं पता कि भाई शाम का समय सौभाग्य का समय होता है, इस दिन सौभाग्य घर में आता है। अच्छा, शाम के समय कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए किसी को अपनी पत्नी के द्वारा हाथों से। दूध मत दो, दही मत दो, पैसा मत दो, लक्ष्मी मत दो किसी को, लेकिन ये आए तो बहुत बढ़िया होता है। आए, अच्छा आज है, दो नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि दूध दे दिया ना, समझ लो आपने अपना किस्मत ही दे दी, दे दी। शाम के समय पत्नी है जैसे घर में, ठीक है ना, अभी शादी का जोड़ा उनके पास रखा हुआ है, बोले कि बहुत ही पुराना हो गया है, अब इसको बेच दे, हटा दे। ना, गलती कभी भी नहीं करनी है, वो सदैव संभाल के रखना है शादी का जोड़ा। हालांकि पति का भी, मतलब जो उसका जिसमें वस्त्रों में उसने फेरे लिए थे अपनी पत्नी के साथ, वो वस्त्र पति को भी संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, 1-2 बात और, थोड़े कूल डूड बहुत इससे मतलब बुरा मान जाएंगे, हो सकता है पता नहीं क्या क्या कमेंट भी करें, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया बात है, कभी भी पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का और मंदिर के पंडित का नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये 4-5 जनों का हमेशा ध्यान रखो। आपने रामायण पढ़ी सुनी होगी, क्या भगवान राम जो थे, सीता जी ने राम जी का कभी नाम थोड़ी लिया है, उनको करुणानिधि कह के बोलती थी माता जी। तो पत्नी कभी भी पति का नाम नहीं लेती, पति कभी पत्नी का नाम ना ले, ठीक है। और अपना जो बड़ा बेटा है आपका, उसका नाम कभी मुँह से नहीं लेना चाहिए, जो सही नाम है उसका, शॉर्ट नाम बोलो उसका, छोटा नाम रख लो कोई भी। जो ऐसे करने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
सौभाग्य बढ़ता है। अगर आप ले रहे हो तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। और पहले मम्मी पापा बोलते हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। सुनो जी, ये सही रहता है, ऐसा होना चाहिए। शादीशुदा महिला है, श्रृंगार का सामान है, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनको ध्यान देना चाहिए, और जिससे कई बार क्या होता है कि वो अपनी अनजाने में ही आभा शक्ति का विनाश करती हैं और गृहलक्ष्मी होते हुए भी किसी और की गृहलक्ष्मी बन जाती है। अच्छा, और सुनो, जो लेडीज़ अगर में शादीशुदा, आप ब्यूटी पार्लर जाती हो, कभी भी किसी जेंट्स ब्यूटी पार्लर में मत जाओ जिसमें आदमी लोग आपका बालों में हाथ डालते गैर मर्द। लेडीज़ जो करती हैं उन पे जाओ, ठीक है। और कभी भी बाल, कोशिश करो बाल ना आप कटवाओ कभी भी, क्योंकि ये महालक्ष्मी का ही अवतार। अच्छा, लड़कियों को बाल नहीं कटवाने चाहिए? नहीं कटवाने चाहिए, बल्कि वो तो जितने लंबे होंगे कहते हैं उतना ही बड़ा सौभाग्य होता है। अच्छा, लड़कियों की बाल, जितना लंबा बाल उतना सौभाग्य। अब पहले ज़माने में तो ये देखते थे, जैसे लड़की देखने गए हैं, हाँ, लंबे बाल वाली वो देखते हैं लड़की के बाल लंबे हैं तो हाँ, ये तो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो और जितने हमारी बाल देवियों का भी प्रदर्शन लंबे बालों से ही करा गया। अच्छा, एक और चीज़, काले घने और लंबे बालों से भी महिला की प्रतिभा की वर्णन होता है। हाँ, सौभाग्य का प्रतीक है। अच्छा, काले बाल, लंबे बाल, घने बाल। लेडीज़ को ना एक उपाय करना चाहिए वैसे, जैसे सरसों के तेल को ना जला करके थोड़ा उसमें आंवला अगर मिक्स करके बालों पे लगा लिया जाए तो उससे हमेशा उनके बालों की मतलब ग्रोथ होगी। ये हर लेडीज़ को करना चाहिए। और रात को सोने से पहले लेडीज़ को गुलाब जल जरूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि इस समुद्र शास्त्र के अंदर वर्णित है कि जिन महिलाओं की ये जो जांघें होती हैं मोटी होती हैं वो बड़ी पैसे वाली होती हैं। पैसे वाली होती हैं। ऐसा सही है क्या? सही है। ऐसे तो बहुत लक्षण है लेडीज़ के। अच्छा, बताइए। आंखों का लक्षण होता है। क्या होता है? जिसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे मृगनयनी जिसको बोलते हैं, वो सौभाग्यशाली सी होती है। ये जिसका माथा चौड़ा होता है, जिसका माथा चौड़ा होता है जी, ठीक है, वो भाग्यशाली होती हैं, ठीक है। तीर जैसी जिनकी ये भौएं होती हैं, हाँ, लंबी तीर मोटी एकदम। जिसके हाथ पतले होते हैं वो भाग्यशाली मानी गई है। अच्छा, हाथ पतले वाले? हाथ पतले वाले, ज़्यादा मोटे हाथ नहीं, पतले हाथ। और जिनके पैर जैसे थोड़ी सी उसमें हो, मतलब पूरे चपटे से ना हो ऐसे, और छोटे हों पैर, वो भाग्यशाली होती हैं। ज़्यादा बड़े पैर वाले भाग्यशाली। अच्छा, पैर के नीचे के जो तलवा है वो पिंक कलर का हो तो बड़े भाग्यशाली होती है। बहुत बढ़िया होता है। और हथेली अगर पिंक हो तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। और होंठ भी ये तो है, ये तो पूरे लक्षण है, ठीक है। रंग का बहुत फर्क होता है। अच्छा, रंग का क्या फर्क है? रंग का फर्क, जैसे ज़्यादा गोरा रंग भी ठीक नहीं होता, जो मतलब एक मीडियम गोरा रंग होता है ऐसा, वो भी भाग्य का प्रतीक होता है। तिलों का प्रतीक होता है, अलग अलग तिल, जैसे नाक पे तिल शुभ होता है, स्त्री के नाक पे तिल है बहुत अच्छा होता है, माथे पे तिल है वो बहुत अच्छा होता है, गले पे तिल बहुत अच्छा होता है, और वक्षस्थल पे जो तिल है वो तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट या राइट? दोनों पे, किसी पे भी हो। गर्दन की लंबाई और मोटाई का क्या? बहुत, जिसकी गर्दन जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसे लंबी हो और मतलब एक पैटर्न से में हो, वो भी एक भाग्य का प्रतीक है। ये समुद्रिक शास्त्र का है सारा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे कि आजकल लोगों ने लड़कियों के फिगर पर बात करा, लेकिन शास्त्र में वर्णित है कि वो जो फिगर को जिन्होंने गंदी नज़र से बोल दिया, ये वक्ष और ये पेल्विस जिनके ज़्यादा चौड़े रहे और कमर पतली रही, यानी कि इसको फिगर में ही काउंट कर सकते हैं, तो इनके महिलाओं का जो है वर्चस्व बड़ा रहा, ये बड़ी पैसे वाली रही। हाँ, है ना, पतली कमर वाली। हाँ, महारानी जो है ना उस कैटेगरी की आती हैं। हाँ, रानियों की कैटेगरी। इसीलिए कमर वो जो बनाया जाता था महारानियों और रानियों में, कमर का क्या होता था? बंद। हाँ, वो लोग बनवाते थे, वो बड़ा उस पर सजाते थे। करधनी वगैरह, करधनी बोलते थे, बाजू बंद, करधनी, ये तो 16 श्रृंगार में आती है ना सारी चीज़ें। ये तो स्त्री को ये, अभी तो चलो समय बदल गया है, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो पंजेब भी नहीं पहनती हैं, चुटकियाँ नहीं पहनती हैं, वो जो छोटी उंगली में डालते हैं वो नहीं पहनती हैं, झुमके नहीं डालती हैं। नाक छिदवाना, कान छिदवाना महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये क्या फ़ायदा? इसके बिना तो मतलब कहते हैं स्त्री तत्व की प्राप्ति नहीं होती उनको। स्त्री तत्व की प्राप्ति तब होती है जब उनका नाक और कान छेदा जाता है। कब तक छेद देना चाहिए? ये जब वो मतलब मैच्योर हो जाए, छिदवा लेना चाहिए। सही है। अच्छा, छिदवाने से समय, ये सोने की बालियां पहनना या नॉर्मल सा सिर्फ एक कुछ पहनना, क्या ज़रूरी क्या होता है?
देखो ज़रूरी तो होता है पूरा सजा जैसे, लेकिन कुंवारेपने में तो नहीं कुछ भी सजावट होती है ऐसे। हाँ, लिव इन वाला मामला नहीं है इसमें। जब प्रॉपर शादी आपकी हो जाए तो आपको सज के रहना चाहिए। अच्छा, गर्दन लड़कियों की सूनी रहनी चाहिए या कुछ उसमें हो? सूनना तो नहीं रहना चाहिए वैसे, मतलब आज तो प्रेमानंद जी महाराज सबको तुलसी की माला डलवा रहे हैं। सबसे बढ़िया तो यही है कि माला पहनो तुलसी की, सबसे बढ़िया। चलिए, तुलसी माला के मैं बताता हूँ, मैं तो सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि तुलसी माला जो होती है उसके नियम बड़े होते हैं, और अगर आपने धारण करा है और अगर आपने धारण करे होने के बावजूद भी नियम का पालन नहीं करा तो समझो अपमान कर दिया। और इससे अच्छा है अपमान मत करो तो मत धारण करो जब तक तुम समझदार नहीं हो। तो उससे पहले क्या धारण करें अगर तुलसी माला धारण करने के सक्षम नहीं है कोई? तो सबसे बेस्ट आपको ये रहेगा कि आपको चांदी धारण करनी चाहिए नहीं, वो कुंडली से पता चलेगी। अच्छा, वैसे चांदी सुना हो, कुंडली से पता चलेगा? कुंडली, बिना कुंडली के मत वो पहनना, क्योंकि मान लो अगर आपका कुछ ग्रह ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो सोना नहीं पहनने आपको देगा, पहनोगे तो फिर दिक्कत कर बहुत बहुत अच्छा पॉडकास्ट में बताया महाराज जी ने। और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी ऐसे क्वेश्चंस निकले जो कभी महाराज जी आए अपने पास और उनसे पूछा जाए, और आपसे संबंधित या आपकी समस्याओं से संबंधित जिनके बारे में मुझे नहीं पता वो आपको पता होगा, वो आप कमेंट करें, और उन कमेंट के आधार पर फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ हम महाराज जी के साथ कहीं ना कहीं साक्षात्कार करेंगे। एक बार फिर से महाराज जी, पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जो आम जनमानस के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।